इस अधिकार को कोई छीन नहीं सकता। तूने हमें अधिकार दिया प्रभु। भले हमारे संसारिक माता पिता इस समय के लिए प्रभु हमें भूल सकते हैं, हमें टुकरा सकते हैं, हमें लज्जित कर सकते हैं, लेकिन तू हमें कभी भी लज्जित नहीं करेगा, तू हमें कभी भी नहीं टुकराएगा। तूने कहा कि जो मेरे पास आएगा उन्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। तूने कहा यह तेरा वादा है प्रभु। हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, हम सभी तेरे करीब आते खुदा, हम सभी तेरे पास आते, तेरे चरणों के पास। जैसे तूने मरियम का आदर किया प्रभु, वैसे जो तेरे चरणों में आए इन सभी का तू आदर करने वाला परमेश्वर है। हाँ प्रभु, बहुत सारे मार्ता के समान जॉब कर रहे हैं, लेकिन तुम मरियम को चुनने वाला परमेश्वर है प्रभु, जो तेरे चरणों के पास बैठकर तेरी आराधना करते हैं, तेरे वचन को सुनते हैं प्रभु। तू उनका बहुत आदर करता है प्रभु। प्रभु हम सभी अपने समय को निकाल कर तेरे उपस्थिति में आए खुदा। आज तुम एक नई तरीके से तुम बातें करने वाला परमेश्वर है प्रभु। तेरे वचन के गहराई से द्वारे से तो बातें कर, सारी महिमा मात्रा हम आपको देते हैं। आगे के समय अपने आप में मिले, यीशु के नाम में बात करें, सभी मिलके कहेंगे आमीन, हालेलुया। आइए सभी बैठ जाए प्रभु के पास। थैंक यू, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। क्या आप सभी आनंदित हैं? बोलो यस, बहुत आनंदित हैं। हालेलुया। क्यों आनंदित है? हालेलुया। मैं देख रेख करने वाला। हालेलुया। जैसे एक संसारिक माँ अपने बच्चों को संभालती है, उससे भी कई अधिक हमारा प्रभु हमें संभालता है। हालेलुया। हमारे माता पिता भी हमारी इच्छा को नहीं पूरा करेंगे। हालेलुया। हमारे जरूरत हमारे माता पिता भी पूरा करने में असफलता है। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि हमारा प्रभु जो है हमारे सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। जब हम उसकी इच्छा पे चलते हैं, उसके आगे का पालन करते हैं, उसके करीब आते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है? हमारे सारी जरूरतों को पूरा करता है। हालेलुया। हम देखते हैं कि संसार में हम लोग जॉब करते हैं। हालेलुया। हमें पगार महीने में एक ही बार मिलता है, क्या नहीं? क्या रोज का पगार मिलता है? किसी को रोज का पगार है, किसी किसी दिन का पगार है, किसी किसी 15 दिन का है, किसी किसी हफ्ते का पगार है। मैंने हफ्ते का पगार भी लिया है, रोज का पगार भी लिया है। रोज का जैसे दिन भर में मैंने काम किया, जैसे बाइबल में लिखा है, किसी को 1 दिनार, किसी को पूरे दिन के बाद जैसे जॉब किया, 1 घंटा भी काम किया तो उसको पगार। वैसे मैंने भी काम किया है, मुझे भी पूरा दिन काम किया तो मैंने भी 1 दिन का पगार उठाया। कभी 2 दिन काम किया, 2 दिन का पगार उठाया, या 15 दिन का किया, 15 दिन का भी पगार मैंने उठाया। हालेलुया। आप लोग से भी ऐसा हुआ लगता है। हालेलुया। आपका भी इस तरीके से पगार हुआ लगते हैं। हालेलुया। लेकिन ये संसारिक जो पैसा हमारी जरूरतें पूरा नहीं कर सकता। हालेलुया। कभी कभी जो हमारी जरूरत है क्या होती है, पैसा भी पूरा नहीं कर सकता, लेकिन हमारा प्रभु के अगर हम काम करते हैं तो प्रभु हर दिन हमारी जरूरतें वो पूरा करता है। हालेलुया। हमारे मांगने से पहले हमारा प्रभु पहले रख देता है। हालेलुया। तो हम कभी कभी हड़बड़ा जाते हैं, अरे ऐसे कैसे हो गया, अरे मैंने मांगा नहीं, कभी मैंने सोचा परमिशन ने दे दिया। ऐसा हुआ ना आपके जीवन में? हुआ क्या नहीं? हालेलुया। मेरे जीवन बहुत बार हो गया। हालेलुया। जब भी मैं प्रभु का भी काम करता था, मैं काम भी करता था, प्रभु का भी सेवा करता था, तो परमेश्वर ने मेरी जरूरतें पूरा किया है। हालेलुया। आगे भी वो करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने वादा किया, हमने आराधना में मैंने बोला कि परमेश्वर हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा और ना ही त्यागेगा। हालेलुया। संसार में हमारे मित्र, हमारे दोस्त, हमारे परिवार हमें छोड़ सकते हैं, लेकिन हमारा प्रभु नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। एक माता पिता बचपन से लेकर बड़ा होने तक अपने बेटे को मां को उसका बड़ा करते, उसके बाद बेच देते अपने पति को, है क्या नहीं? उसके बाद तो वो बेटी माँ बाप से अलग हो जाती है। हालेलुया। तो उसको कौन संभालेगा? प्रभु ही संभालेगा। हालेलुया। बचपन से प्रभु वचन बोलते हैं, तू बचपन से लेके माँ के कोख से लेके
बुढ़ापे तक जब तू लाठी पकड़ कर भी ऐसे हिलने लगेगा ना, तभी भी मैं तुझे गोद में उठाकर लिए चलूंगा करके परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। सारी महिमा मैं प्रभु को देता हूँ। आगे एक समय हमारे परमेश्वर के दास का स्वागत करेंगे जो ज्यादा समय ना लगा तो परमेश्वर के दास का जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार तालियां। थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। Thank you, Jesus. धन्यवाद। आमेन। सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। क्या प्रेज द लॉर्ड बोल सकते हैं? आमेन। जो भी पड़ोस में उनको हाथ मिलाए उनको प्रेज द लॉर्ड बोलिएगा। आमेन। थैंक यू जीसस। प्रभु महान है, प्रभु दयालु है, प्रभु कृपालु है आज के समय को देने के लिए। आमेन। हालेलुया। प्रभु ने हमें ये समय लेकर आया, उसके लिए ही कोटि कोटि आभारी है। कई लोगों के पास समय है परंतु वे मरियम के समान प्रभु के चरणों में बिताना नहीं चाहते हैं ना। बहुत ही कम है मरियम परमेश्वर के राज्य में जो प्रभु के सामने बैठी रहेगी। परमेश्वर को आपका पैसा नहीं चाहिए, परमेश्वर को आपका अटेंशन चाहिए, यानी आपकी मौजूदगी, आपका ध्यान चाहिए। आमेन। कि आप मरियम के समान बैठे और उसके चरणों में बैठकर उसके वचन को सुने। आमेन। तो जब प्रोफेसी होता है तो बहुत सारे लोग उस मीटिंग में मिलेंगे। जब ब्लेसिंग की मीटिंग होती है तो बहुत सारे लोग ब्लेसिंग की मीटिंग में मिलेंगे। लेकिन जब प्रार्थना करने की मीटिंग होती है, जहाँ पर प्रार्थना हो, तो गिन चुन के 10, 12, 15 लोग ही या 3-4 लोग ही मिलते हैं प्रार्थना के लिए। आमेन। हालेलुया। तो हमारा ध्यान सिर्फ परमेश्वर के वचन पर होना चाहिए कि हम अपने वचन को ज़्यादा महत्व देना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि अंतिम समय जितना निकट आ रहा है, हमने ज़्यादा से ज़्यादा वचन के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि वचन ही हमें दुष्ट की योजनाओं से हमें क्या करेगा, बचाएगा। इसलिए पौलुस ने कहा कि मैं दुष्टों की युक्तियों से अनजान नहीं हूँ, उसके दाव से मैं अनजान नहीं हूँ, उसके दाव को मैं जानता हूँ, उसकी युक्तियों को मैं जानता हूँ। क्योंकि वो वचन को जानता था पौलुस, इसलिए वचन को जानने से वो नाश नहीं हो पाया, बल्कि हर शैतान के तीरों से वो बच पाया। हालेलुया। जोर से चिल्लाएंगे हालेलुया। हालेलुया। पड़ोसी को हाथ मिलाया और प्रेज़ द लॉर्ड बोले कि आपने एक बार फिर से मिलाइएगा, हाथ मिलाइएगा, मैं देखूं जरा। आमेन। हालेलुया। आमेन। चलिए आपने आंखें को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे आज के शाम। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के शाम के लिए पिताजी कि आपने प्रभु की चंगाई के सभा में आपने हमें लेकर आया पिताजी। प्रभु चाहे अब कितने ही क्यों ना हो परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर फिर भी तू यहाँ पर मौजूद होता है, क्योंकि तू अपने वादे का पक्का है। ये भवन को आपने ही दिया है और आप ही इसके रचयिता है, चलाने वाला है, आप ही इसका अगुवा है, आप ही इसके मार्गदर्शक है पिताजी। और हम विश्वास करते हैं कि यहाँ पर बोलने वाला तेरा दास नहीं, बल्कि तेरे दास के जरिए तू यहाँ पर बातें करेगा परमेश्वर। प्रभु चंगा करने वाला मैं ना होऊंगा, लेकिन तू मेरे जरिए चंगाई के हाथ को बढ़ाएगा परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि तू प्रभु लोगों के हृदय के मन की बातों को तू उजागर करेगा, ना कि तेरा दास करेगा। प्रभु हमारे वचनों में कुछ नहीं है, सब कुछ तेरे वचनों में है। तेरा ही वचन अभिषेकित है, तेरा वचन हमारे लिए सामर्थ है परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद देते हैं और तेरे स्वर्गीय वचनों में ज्योति है, प्रकाश है, अधिकार है, सामर्थ है और छुटकारा है पिताजी। आज तेरे वचन को जैसे हम पाएंगे, हम हमारे जीवन में छुटकारा को भी पाएंगे और चंगाई को भी हम पाएंगे। यहाँ पर आए सभी लोगों के ऊपर आपका लहू छिड़कते हैं, जो लोग आ रहे हैं उन सभी के ऊपर भी आपका लहू छिड़कता है पिताजी। मुझे इस्तेमाल करेगा, मेरे द्वारा आपके नाम को महिमा मिले। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से। सभी जन बोलेंगे आमीन। आइएगा आज की शाम हम उत्पत्ति की किताब में जाएंगे
आज की शाम हम उत्पत्ति की किताब और 26 अध्याय में हम जाएंगे। द बुक ऑफ जेनेसिस और चैप्टर 26 में हम जाएंगे। उत्पत्ति की किताब 26 अध्याय और वहां पर हम 22वां वचन की ओर आज की शाम हम गौर करेंगे। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 26 वर्स 22 ऑनवर्ड्स पढ़ेंगे 22वां वचन। तब उसने वहां से निकलकर एक और कुआं खुदवाया और उसके लिए उन्होंने झगड़ा ना किया, इसलिए उसने उसका नाम ये कहकर रहोबोत रखा। अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है और हम इस देश में फूले फलेंगे। आमीन। एक बार फिर से मैं आपके लिए पढ़ता हूं मेरे प्यारों। यहां पर लिखा है तब उसने, कौन है उसने? वो कौन है उसने? वो है इसहाक। बाइबल बोलता है इसहाक के बारे में लिखा है तब इसहाक वहां से निकलकर एक और कुआं खुदवाया। इसहाक उस जगह से निकलकर एक और कुआं को खुदवाया और उसके लिए उन्होंने झगड़ा ना किया और कुछ लोगों ने उस कुएं के लिए झगड़ा नहीं किया। इसका मतलब है इससे पहले लोग झगड़ा कर रहे थे, परंतु अब इसहाक ने जब कुआं को खुदवाया तो कुछ लोगों ने झगड़ा नहीं किया, इसीलिए उसने उस कुएं का नाम यह कहकर रहबोत रखा। उस कुएं का नाम उसने क्या रखा? इसहाक ने जो कुआं उसने खुदवाया और जिसके लिए लोगों ने झगड़ा नहीं किया कुएं के लिए, और उस कुएं का उसने नाम रखा रहबोत। बोलो रहबोत, बोलिए जोर से रहबोत। बोलने में कठिनाई हो रही है क्या? चिल्लाकर बोलिए रहबोत। रोबोट, रहबोत, रोबोट नहीं, रहबोत। हालेलुया, आमीन। इंग्लिश में जब लिखते हैं तो अलग ही आता है और हिंदी में लिखते हैं तो कुछ अलग ही आता है। इंग्लिश में डेविड आता है तो हिंदी में दाऊद आता है। हालेलुया, सब अलग अलग ही है। एक जगह मैं एक पास्टर का नाम, हम एक मीटिंग में गए थे तो वो पास्टर का नाम मुझे पता था, इसका नाम सैमसन है, और मैं वो लिख रहे थे तो वो पास्टर का नाम मैंने बोला सैमसंग, पता है सैमसंग मोबाइल, तो मैं सैमसंग उधर लिखवा दिया। सैमसन लिखने का था शिमशॉन है ना, तो वहाँ पर सैमसंग लिखवा दिया मैंने। तो कुछ समझ में नहीं आता, इंग्लिश का वर्ड थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पर लिखा है रहबोत। अब उसने कुएं का नाम रहबोत रखा। ये रहबोत क्यों रखा वो भी बोल रहा है, वो बोल रहा है यह कहकर रहबोत रखा। इसहाक बोलता है मैंने यह कहकर उस कुएं का नाम रहबोत रखा। क्या कहा? अब सुनते हैं क्या कहा उसने बोला अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया। अब तो यह कहकर उसने क्या कहा? अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया और हम इस देश में फूलेंगे और फलेंगे। यह कहा उसने, और यह कहकर उसने उस कुएं का नाम क्या रख दिया? रहबोत। क्या कहा? उसने कहा अब तो इस देश में परमेश्वर ने हमारे लिए क्या दिया है? एक बहुत बड़ा स्थान दे दिया, और इस देश में हम क्या होंगे? फूलेंगे और क्या होंगे? फलेंगे। हालेलुया। तो रहबोत का क्या मतलब है? उसने ऑलरेडी कह दिया, उसने कहे कर ही उसका मतलब भी इसहाक ने बता दिया। आज जो हम वचन सीखने वाले हैं वो वचन का नाम है रहबोत। कभी किसी ने नाम सुना था रहबोत का नाम? कोई हाथ दिखा सकता है? किसी ने सुना? सिर्फ नाम सुना या उसके विषय में प्रचार भी सुना है? कितने लोग ने प्रचार भी सुना इसके ऊपर? मतलब जानते हैं या सिर्फ नाम? कितने लोग ने सिर्फ नाम ही सुना है? हाथ दिखाओ ताकि मेरे लिए इजी हो जाए कि ऐसा। बाकी सब लोगों को मालूम है, बाकी किसको नहीं मालूम है? ठीक है, सब लोगों को नहीं मालूम, सिर्फ नाम सुना है आपने, तो मेरे लिए अच्छा है। ठीक है, ऐसे में फिर सिखाने के लिए अच्छा रहता है, क्योंकि जब मालूम ही रहेगा तो क्या फायदा है? हमें तो रहबोत कर रहबोत क्या है इसका मतलब? इसहाक वहां पर नाम का मतलब बता रहा है, बोलता है कि बहुत बड़ा स्थान, बोली स्थान, बड़ा स्थान, हाँ बिग है ना, बड़ा स्थान। स्थान बोले तो जगह,
जगह, एक बड़ा जगह, एनलार्जमेंट, जिसको बोलते हैं विस्तार स्थान, विस्तारित स्थान, विस्तार से दिया हुआ स्थान, बढ़ाया हुआ स्थान। एक सीमा को परमेश्वर ने क्या कर दिया, तुम्हारी जो सीमा है, टेरिटरी है, उस टेरिटरी को क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। तो परमेश्वर, इसका क्या मतलब है, इसके बहुत सारे मतलब है। रहबोत का मतलब बहुत बहुत है, जो मैं आपको बता रहा हूं। पहला मतलब है एनलार्जमेंट, एनलार्जमेंट का मतलब है विस्तारित, विस्तार किया हुआ स्थान, एक बड़ा स्थान, हालेलुया, बड़ा स्थान, और रहबोत का मतलब है। दूसरा, जब हम इसे इंग्लिश में पढ़ते हैं, इसे इंग्लिश में पढ़ते हैं, है ना, इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो इंग्लिश में लिखा है द लॉर्ड हैज मेड अ रूम फॉर अस, लॉर्ड हैज मेड अ रूम फॉर अस, रूम दिया हमारे लिए, रहने के लिए एक स्थान दिया, हालेलुया, द लॉर्ड हैज मेड अ रूम फॉर अस, है ना, और वो रूम दिया, जगह दिया, तो ओपन प्लेस, रहने के लिए एक स्थान दिया, बोलिए रहने के लिए एक स्थान दिया, हालेलुया, बोलिए रहने के लिए एक स्थान दिया, रहने के लिए एक जगह दिया, हालेलुया। रहबोत का मतलब है एक रूम दिया, एक जगह दिया। रहबोत का मतलब है एक विस्तार किया हुआ स्थान, एक बढ़ाया हुआ स्थान, ये जगह है वो। और जब हम इसे और भी पढ़ते हैं इंग्लिश में, तो बहुत जगह में इंग्लिश में अलग अलग चीज लिखा गया है। इंग्लिश में एक जगह लिखा गया है कि द लॉर्ड हैज गिवन अस अ फ्रीडम, लॉर्ड हैज, है ना, फ्रीड किया, हमको फ्रीडम दिया, फ्रीडम दिया, और इस देश में लेकर आकर और हमें फ्रूटफुल किया, फलदायी बनाया, फलदायी बनाया, हालेलुया। यानी फ्रीडम दिया हुआ स्थान, एक ऐसा स्थान है जहां पर आपको स्वतंत्र मिला हुआ है, स्वतंत्रता है, हालेलुया, बोलिए स्वतंत्रता है, क्या है, बोलिए स्वतंत्रता है, हालेलुया। बाजुले को बोलो स्वतंत्रता का स्थान है वो। किससे स्वतंत्र, किससे फ्रीडम मिला है, शत्रुओं से फ्रीडम मिला है ना, दुश्मनों से आजादी मिला हुआ ये स्थान है। दुश्मन लोग बहुत तंग कर रहे थे, अब उस तंग से हम आजाद होकर इस स्थान में पहुंच गए हैं, जहां पर हम अब स्वतंत्र है, आजादी है, जहां पर हमें अभी कोई सता नहीं सकता। तो एक ऐसा स्थान है जिसे बोलते हैं स्वतंत्र किया हुआ स्थान, आजादी का स्थान। ये ऐसा स्थान है जहां पर पीस है, अब शांति है। आप चौथा लिख सकते हैं, शांति है। अब यहाँ पर दुश्मन नहीं है, दुश्मन नहीं है, इसका मतलब है कि इस जगह पर अभी हमें क्या मिल रहा है, शांति का स्थान, बोलिए शांति का स्थान। पहला हमने क्या पढ़ा, पहला हमने देखा एनलार्जमेंट, एक ऐसा स्थान है जहां पर हम बढ़ाए गए हैं, हमारी सीमा बढ़ाई गई है, बड़ा हुआ स्थान है, बड़ा हुआ स्थान में हम पहुंच गए हैं, छोटे मोटे स्थान में नहीं, बड़े हुए स्थान में हम पहुंच गए हैं। दूसरा हमने क्या देखा, दूसरा क्या देखा, कोई बता सकता है, लिखा क्या हमने, रूम, जगह, एक हमारे लिए रहने के लिए एक परमानेंट जगह, एक रहने के लिए एक जगह दे दिया हमने, एक ऐसा जगह जो रूम दे दिया हमें परमेश्वर, एक तो बड़ा जगह और एक तो रहने के लिए जगह। तीसरा हमने देखा फ्रीडम, स्वतंत्रता, यानी परमेश्वर ने हमें क्या कर दिया, स्वतंत्र किया हुआ स्थान है, एक ऐसा स्थान है जहां पर कोई दुश्मन नहीं है, कोई दुश्मन हमको बंधन में नहीं रख सकते, हम आजाद हुए स्थान में आ गए हैं, रहबोत में आ गए हैं, हालेलुया। एक ऐसा स्थान है जहां पर हमको शांति है, शांति है, कोई अशांति नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। और ऐसे स्थान में हम पहुंचे हैं जहां पर कोई तकलीफ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई समस्या नहीं है, शांति वाले स्थान में हम पहुंच गए हैं। इसको बोलते हैं रहबोत का स्थान, हालेलुया, शांति का स्थान, बोलिए शांति का स्थान, हाँ, स्वतंत्र शांति का स्थान, हालेलुया। इस स्थान में हम लोग क्या हो गए हैं, पहुंच गए। एक और, ये स्थान एक ऐसा स्थान है जहां पर जो खोया हुआ है वो आप यहाँ पर क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, बोलो खोया हुआ प्राप्त करते हैं, बोलो खोया हुआ प्राप्त करते हैं। रिस्टोरेशन प्लेस, इट्स अ प्लेस ऑफ रिस्टोरेशन,
It's a place of enlargement. It's a place of peace. It's a place of freedom. It's a place of room. The Lord has made a room for us. Hallelujah. ये ऐसा प्लेस है, ऐसा स्थान है. Hallelujah. सुन रहे कलीसिया? तो इस स्थान में क्या मिल रहा है? इस स्थान में इसहाक आ गया है. इसहाक अब कौन से स्थान में आ गया है? इसहाक अब रहबोत में आ गया है. रहबोत में आ गया है. उसने उस कुआं को खोदा और कुआं को खोद कर बोलता है कि परमेश्वर ने मुझे अभी रहबोत में लेकर आ गया. मुझे है ना, कड़ी मत लगाइएगा, कड़ी मत लगाइएगा, है ना, नहीं तो कोई वो सिस्टर आती ना, सुमन सिस्टर, है ना. क्या लिखा गया है? हम इसहाक बोलता है परमेश्वर ने मुझे एक ऐसे स्थान में लेकर आ गया है और उसने उस स्थान का नाम रहबोत रख दिया. इसका मतलब है इसहाक को अभी शांति मिल गया. इसहाक को अभी क्या मिल गया? स्वतंत्रता मिल गया. इसहाक को क्या मिल गया? एक बड़ा स्पेस, एक बड़ा रूम रहने के लिए, एक बड़ा जगह. इसहाक को ऐसी जगह पर परमेश्वर ने लेकर आया. स्वतंत्रता का जगह, शांति के जगह पर, कहां पर कोई समस्या नहीं है, जहां पर कोई तकलीफ नहीं है, कोई दुश्मन भी नहीं है. इट्स अ प्लेस वेयर देयर इज नो, है ना, एनिमीज. जहां पर कोई एनिमी नहीं है, कोई शत्रु नहीं है, दुश्मन नहीं है, ऐसे प्लेस पर हम आ गए हैं रहबोत के अंदर. हालेलुया कलीसिया, बोलेंगे हालेलुया. तो मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, क्या आप रहबोत में आए हैं? क्या आप रहबोत में पहुंच चुके हैं? क्या आप शांति का अनुभव कर रहे हैं अपने जीवन में? क्या आपके जीवन में वो शांति का स्थान पाए हैं? क्या आपने वो ऐसा स्थान जहां पर शांति है, क्या आप वो स्थान आपके जीवन में मिला है क्या? अगर नहीं मिला है, इसका मतलब है कि तुम अभी तक रहबोत में नहीं आए हैं. रहबोत में जो व्यक्ति आ जाता है वो ऐसा स्थान है जहां पर शांति है. अगर आपके जीवन में शांति नहीं है, इसका मतलब है कि तुम इसहाक की तरह वो रहबोत में नहीं आ पाए हैं, अभी तक नहीं पहुंच पाए. हालेलुया. क्या आपके जीवन में स्वतंत्रता है? क्या आप अभी भी आजादी को महसूस कर रहे हैं? क्या वो शैतान जो हमारा दुश्मन है, क्या वो अभी भी पकड़ कर रखा है आपको? क्या अभी भी बीमारी में जकड़ कर रखा है, कर्जे में जकड़ कर रखा है, तकलीफों में जकड़ कर रखा है? क्या आप अभी भी वही महसूस कर रहे हैं या आप अपने आप को आजाद महसूस कर रहे हैं? अगर आजाद महसूस कर रहे हैं कर्जे से, तकलीफ से, समस्या से, तो इसका मतलब है कि तुम रहबोत में क्या हो गए हैं? पहुंच चुके हैं. हालेलुया, हालेलुया. क्या आपकी टेरिटरी आप विस्तारित हुए? क्या उन्नति हुई है आपके जीवन में? क्या आप उन्नति बढ़ रहे हैं, विस्तार हो रहे? क्या आप फूल रहे हैं, फल रहे हैं? क्योंकि इसहाक बोलता है अब इस देश में मैं फूलूंगा और फलूंगा. ये ऐसा जगह है रहबोत जहां पर फूलते हैं और फलते हैं. इट्स अ प्लेस ऑफ फ्रूटफुल. इट्स अ प्लेस ऑफ फ्रूटफुल, जहां पर आप फलदायी होते हैं. क्या आप अपने जीवन में फलवंत हो रहे हैं? क्या नौकरी में फलवंत हो रहे हैं? क्या कमाई में तुम्हारा फल आ रहा है? बिजनेस में फलवंत हो रहे हैं? सेवकाई में फलवंत हो रहे हैं? प्रार्थना में फलवंत हो रहे हैं? आराधना में फलवंत हो रहे हैं? अगर फल नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है तुम अभी भी रहबोत के स्थान में नहीं पहुंचे हैं अभी तक. हालेलुया. सुन रहे कलीसिया? अभी अपने आप को जांचो, क्या परमेश्वर अगर आज अभी तक नहीं पहुंचे हैं, तो आज मेरी प्रार्थना है जो लोग भी यहाँ पर आए, मेरी आज दुआ रहेगी, प्रार्थना रहेगी परमेश्वर से कि परमेश्वर इन सभी लोगों को भी आप रहबोत के स्थान में लेकर आए. आमीन बोल सकते हैं? आज की शाम अगर आप ध्यान से वचन को सुनेंगे तो परमेश्वर आपको शांति के स्थान में लेकर आएगा. परमेश्वर आपको आजादी के स्थान में लेकर आएगा. परमेश्वर आपको एक बड़ा टेरिटरी, एक बड़ा तुम्हारी घर की सीमा को भी बढ़ा देगा. ऐसे स्थान में लेकर आएगा तुम्हें परमेश्वर. और एक ऐसा स्थान जहां पर फलदायी है, फूलेंगे, फलेंगे. एक ऐसा स्थान में परमेश्वर जहां पर आप देखोगे कि तुम्हारी नौकरी में आपको प्रमोशन मिलेगा. एक ऐसा पोस्ट भी,
एक ऐसा स्थान देगा परमेश्वर, पोस्ट, डेजिग्नेशन हायर, सुपरवाइजर, मैनेजर, है ना, सीईओ, चेयरमैन, आप खुद की कंपनी खोलोगे, ऐसे स्थान पर परमेश्वर आपको लेकर आएगा। इस स्थान में परमेश्वर आपको लेकर आने वाला है। हालेलुया। सुन रहे कलीसिया? आमेन। इस वचन को मैंने लगातार 3 दिन से इसके ऊपर मैं रिसर्च कर रहा हूँ। 3 दिन का मेरा इसके ऊपर अध्ययन है, लगातार मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। काफी बड़ा मैंने स्टडी लिया है, इसके ऊपर स्टडी है, पर प्रभु मुझे जो अगुवाई करेगा मैं उतना ही बात कर खत्म करूंगा यहाँ पर। हालेलुया। क्योंकि बहुत बड़ा इसके अंदर, मैं पहले तो मेरे सब दिमाग से ऊपर हो गया कि इसके अंदर क्या वचन तैयार करने का, लेकिन जब मैं धीरे धीरे इसके ऊपर स्टडी किया, रिसर्च करना चालू किया, तब मुझे मालूम पड़ा, अरे बाप रे, इसके अंदर इतनी खजाना छुपा हुआ है। और फिर मैंने एक के ऊपर मैंने ध्यान देना चालू किया। हालेलुया। अगर आप में से कोई व्यक्ति अनुभव नहीं ले रहा है, रहबोत का अनुभव नहीं है आपके जीवन में, रहबोत का एक्सपीरियंस नहीं ले रहे हैं, तो आज परमेश्वर आपको रहबोत में लेकर आएगा। जैसे इसहाक को रहबोत में लेकर आया, परमेश्वर आज आपको भी कहां लेकर आएगा? रहबोत। पिछले हफ्ते का स्टडी याद है आपको? पिछले हफ्ते हमने मपीबोशेत के बारे में बात किया था। कितने लोगों को याद है मपीबोशेत के बारे में? हम सभी लोग जानते हैं कि मपीबोशेत राजमहल में रहता था, लेकिन राजमहल से वो कहां पर आ गया था? लोदबार में आ गया था। कहां पर? लोदबार। लोदबार में उसको बहुत दुख था, पानी नहीं था, तकलीफ नहीं था, समस्या था, लंगड़ापन था, है ना, दूसरों के ऊपर डिपेंड था, दूसरों के ऊपर निर्भर था, लोदबार में था, तकलीफ वाले जगह पर था। लेकिन परमेश्वर ने तकलीफ लोदबार से निकलकर उसको कहां पर लेकर आया? यरूशलेम के राजमहल में उसको लेकर आया। आज मैं वही बताना चाहता हूं, सेम वही स्टडी है कि परमेश्वर आपको तकलीफ से रहबोत में लेकर आना चाहता है। हालेलुया। इसहाक को, हालेलुया, क्या आप आना चाहते हैं रहबोत के स्थान में? हालेलुया। ऐसे नहीं आओगे, ऐसे नहीं आएगा, शांति का स्थान ऐसे नहीं मिलेगा। इसहाक वो रहबोत के स्थान में ऐसे ही नहीं आया। इससे पहले उसके जीवन में, इससे पहले उसको बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ा, बहुत चैलेंजेस, बहुत चुनौतियों से उसको गुजरना पड़ा। इसहाक के जीवन में बहुत तकलीफ आए, समस्या आई, चैलेंजेस आए, चुनौतियां आया। वो सारी चैलेंजेस को डील करते 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 एट लास्ट, उधर इंग्लिश में लिखा है एट लास्ट, वहां पर हमने हिंदी में पढ़ा ना, अभी पढ़ो वहां पर क्या लिखा है? अब तो यहोवा हमें इस देश में, क्या है? अब तो यहोवा, है ना, सेकेंड लास्ट लाइन पढ़ेगा, सेकेंड लास्ट। अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया, 26 का 22 का सेकेंड लास्ट लाइन पढ़िएगा। अब तो यहोवा ने हमारे लिए, अब तो यहोवा ने, क्या बोलता है? 26 का 22। हम उत्पत्ति जेनेसिस 26 का 22 पढ़ रहे हैं हम लोग, उत्पत्ति 26 का 22 पढ़ रहे हैं। और वो कहता है अब तो, इंग्लिश में जब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा एट लास्ट, एट लास्ट, एट लास्ट, बोलिए एट लास्ट, लास्ट, एट लास्ट परमेश्वर ने मुझे रूम दे दिया। एट लास्ट परमेश्वर ने मुझे शांति के स्थान में लेकर आया। एट लास्ट, आखिरकार, अंत में परमेश्वर ने मुझे यहाँ पर लेकर आ गया। हालेलुया। यही आप भी बोलोगे कि परमेश्वर, हालेलुया, वो ऐसे नहीं आया, इंसान ऐसे ही नहीं आया रहबोत में, उसको बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ा। तकलीफ से गुजरते 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 फिर बाद में वो ऐसे स्थान में आया और फिर बोलता है एट लास्ट, फाइनली, फाइनली मैं पहुंच गया यहाँ पर शांति के स्थान में। फाइनली वो सारे चैलेंजेस को, चुनौतियों का सामना करते करते फाइनली परमेश्वर ने मुझे एक फलदायी जगह पर, क्या हो गया? लेकर आ गया। कौन सी चुनौतियों से गुजरा? हालेलुया। क्या क्या चैलेंजेस आए? हालेलुया। वो चैलेंजेस अगर आप भी सामना कर रहे हैं तो परमेश्वर आज आपको रहबोत में लेकर आएगा। देखिएगा, वो आसानी से नहीं आया शांति के स्थान में। मेरे साथ में पढ़िएगा 26 अध्याय के पहले वचन से पढ़िएगा, पहले वचन से। उत्पत्ति 26 अध्याय के पहले वचन से पढ़ते हैं। उस देश में अकाल पड़ा, ये उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसहाक गरार को पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया
वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रहे। तू इस देश में रहे और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा, और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा, और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेगी, क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी और जो मैंने उसे सौंपा था उसको, और मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का पालन किया। बस मेरे प्यारों, देखिएगा रहबोत में आसानी से नहीं आया इसहाक के जीवन में बहुत सारी चुनौती आया। इसहाक के पिताजी का नाम क्या था? कोई बता सकता है इसहाक के पिताजी का नाम क्या था? बताइए, इसहाक का पिता का नाम क्या नाम है? अब्राहम, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर। भूल जाते हैं, डाउट, शंका, संदेह करने वाले को कुछ नहीं मिलेगा। कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है। अगर कल को इधर कोई बड़ा दूसरा पास्टर आकर अगर आपको पूछता तो तुम तो नाम ही खराब कर दोगे। हालेलुया। मैं फिर वो मेरे को बाद में पूछेगा, क्या तुम्हारा चर्च में कुछ नहीं आता है? इसहाक का बाप का नाम नहीं पता? अच्छा, यीशु के पिताजी का नाम क्या है? यीशु के पिताजी का नाम क्या? यीशु, हाँ, जीसस का पिताजी का नाम क्या नाम है? जोर से बोलो, जोर से। हाँ, क्या बाइबल स्टडी लेते हैं मुझसे। तो इसहाक का पिताजी कौन था? अब्राहम। हम सब जानते हैं कि अब्राहम बहुत ही आशीषित था। अब्राहम बहुत ही धनवान था, पैसे वाला था, दास दासियां, भेड़ बकरी, गाय बैल, है ना, सोना चांदी बहुत आया था। और उसका बेटा इसहाक था। ये इसहाक अपने बाप, जब तक बाप था तो अच्छा खाता पीता था। इसहाक अपने बाप यानी बाप था तो उसको सब अच्छा राज चल रहा था, सब कुछ बाप की वजह से खाना पीना सब कुछ मिल रहा था। लेकिन अब्राहम मर गया। बाइबल बोलता है अब्राहम मर गया। मेरे प्यारों, जब मैं बाइबल में अब्राहम के बारे में पढ़ रहा था तो अब्राहम ने पूरी दीर्घायु लाइफ जिया है। दीर्घायु, जो मैं आने वाले संडे पे मैं बताऊंगा कि उसने दीर्घायु का क्या मतलब होता है। हालेलुया। तो अब्राहम ने अपने पूरी समय में क्या हो गया? मर गया। और मरने के बाद में अब इसहाक अकेला रह गया। ये इसहाक अपने बाप से सुना करता था, अपने बाप अब्राहम से सुना करता था कि अब्राहम उसको बोलता था इसहाक को कि परमेश्वर कितना विश्वास योग्य है, परमेश्वर पे मैंने विश्वास किया, भरोसा किया, उस परमेश्वर ने मेरी सारी जरूरत को पूरा किया। तो इसहाक बचपन से अपने बाप से सीखता था। किसके विषय में सीखता था? परमेश्वर के बारे में। अब वही बाप अब्राहम मर गया है। अब इसहाक की शादी भी हो चुकी है, पत्नी आ चुकी है, और इसहाक को अभी बड़ा हो चुका है, और इसहाक को अभी सब कुछ अकेला डील करना है। अकेला डील करना दुनिया के अंदर अभी बाप नहीं है, बाप का साया उठ गया है। अब इस बेटे को, इसहाक को अकेला डील करना है। और वो एक लहरोई में एक जगह पर रहता था। इसहाक एक लहरोई में एक जगह पर रहता था, और उस देश के अंदर अकाल आ गया। लिखा है अकाल आ गया। चलिए पढ़ते हैं पहले वचन को वापस से, 26 अध्याय के पहले वचन को पढ़िएगा, क्या लिखा गया है। उस देश में अकाल पड़ा। देखिएगा, इसहाक और उसकी पत्नी जहां पर रहते थे उस देश में अकाल पड़ गया। यह उस पहले अकाल से अलग था। यह पहले अकाल से अलग था। इससे पहले भी अकाल आया था अब्राहम के समय में। हाँ, जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। अब्राहम के समय में भी अकाल आया था, और उस समय अब्राहम मिस्र में भाग गया था। लेकिन ये अकाल अब्राहम से भी अलग अकाल है। इसहाक के समय में जो अकाल पड़ा अलग अकाल है। हाँ, इसलिए इसहाक गरार को पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। देखिएगा, जब इसहाक अभी बाप तो नहीं है ना, पत्नी है, बाल बच्चे हैं,
अब अकाल आ गया है, अब कैसे डील करने का अभी उसको डील करना है। सब कुछ दुनिया में जो भी एडवर्सरी, जो भी तकलीफ आ रहा है, प्रॉब्लम्स आ रहा है, उसको अभी डील करना है। अकाल में है ना खाना नहीं है, पानी नहीं है, पत्नी है, बच्चे हैं, करे क्या? इतने गाय बैल भेड़ बकरी है, इनको भी पानी पिलाना है, खाना खिलाना है, क्या करे? है ना, क्या करे? इसलिए इसहाक ने क्या किया? वो अकाल के दिन में वो जगह को छोड़ दिया। अकाल के दिन में उस जगह को छोड़ दिया और अपनी पत्नी और बाल बच्चों को लेकर कहां पर गया? राजा अबीमेलेक के पास गया। बोलिए राजा अबीमेलेक के पास। कहां पर गया? बोलो राजा अबीमेलेक के पास गया। राजा अबीमेलेक कहां पर था? गरार में था। बोलिए गरार में रहता था। वो फलिस्तियों का जगह है। किसका जगह है? फलिस्तियों का पैलेस्टाइन का है ना, उन लोगों का जगह है और वहां पर राजा अबीमेलेक है। और इसहाक अकाल से बचने के लिए, अकाल है, भूखमरी है, प्यास लगी है, पत्नी को खाना खिलाना है, बच्चों को है ना, गाय बैल भेड़ बकरी को, इसीलिए वो जगह को छोड़कर कहां पर आया? अबीमेलेक के पास में, गरार में आया। हालेलुया। सुन रहे कलीसिया? देख रहे उसको क्या सामना पड़ा? अकाल का सामना आया। बोलो अकाल का सामना करना पड़ा। उसके जीवन में अकाल था। मेरे प्यारो, इसहाक रहबोत में ऐसे ही नहीं आया। शांति उसके जीवन में, शांति ऐसे ही नहीं आया। उससे पहले उसको बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ा और वो तकलीफ, पहला तकलीफ था अकाल उसके जीवन में। आज आपके जीवन में भी अकाल आया है क्या? अगर आपको भी लग रहा है कि मेरे जीवन में भी बहुत अकाल आया है, मेरे परिवार को मैं कैसे खिलाऊं, मेरे बच्चे को मैं कैसे खिलाऊं, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मेरी नौकरी नहीं चल रहा है, मेरे जीवन में पूरा अकाल, बैंक खाली हो गया, अकाल हो गया, जो भी जमा पूंजी थी वो जमा पूंजी भी क्या हो गई? खत्म हो गई है। हालेलुया। अकाल सा महसूस कर रहे हैं। तो अगर आपके जीवन में भी अकाल है, हालेलुया, और आप सोच रहे हैं कि मैं यहां से भाग जाऊं, अभी मैं ये जगह को छोड़ देता हूं, हालेलुया, जगह छोड़ने से नहीं होता है। जगह छोड़ने से आपका परिवर्तन नहीं होगा। आप जानते हैं रूत ने भी किया था। रूत का परिवार ने, जब अकाल आया था तो लोग ने एक लोकेशन को छोड़ के दूसरे लोकेशन में भागे, लेकिन एक जगह छोड़कर दूसरे जगह पर जाकर उनकी भलाई हुई क्या? नहीं भलाई हुई रूत का। आखिरकार उसके बाप, उसका पति मर गया है ना, बच्चे है ना मर गए, अकाल है ना। हालेलुया। अगर आपके जीवन में अकाल है, सामना कर रहे हैं, तो आप डरिए मत। इसहाक ने भी सामना किया है। हालेलुया। और राजा अबीमेलेक के जगह पर गरार में आकर रह रहा था, और गरार में आकर और उसने देखा कि सब जगह अकाल है। इसहाक देख रहा है सब जगह अकाल है और लोग भाग रहे हैं, लोग जगह छोड़ कर भाग रहे हैं। कोई लोग मिस्र में जा रहे हैं, मिस्र में भाग रहे हैं। और इसहाक और पत्नी ने भी सोचा, अरे सब लोग अकाल में भाग रहे हैं, मिस्र में जा रहे हैं। इसहाक और पत्नी ने भी सोचा, चलो हम भी मिस्र में भागेंगे। मिस्र में भागने की प्लानिंग था इनका, लेकिन उसी रात को परमेश्वर ने दर्शन दे दिया। बोले दर्शन दिया इसहाक को, बोला दर्शन दिया इसहाक को। हाले सुनने कलीसिया, ध्यान से स्टोरी को सुनिए, समझ में आएगा। और उसी रात परमेश्वर ने इसहाक को दर्शन दिया और दर्शन में बोला, दर्शन में क्या बोला? पढ़ते हैं, चलिएगा 26 अध्याय के पढ़ते हैं। दूसरा वचन से पढ़िएगा। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा इसहाक, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रहना। तू इसी देश में गरार में रहना, और मैं तेरे संग रहूंगा, और तुझे आशीष दूंगा, इसी गरार के अंदर मैं तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। जो प्रॉमिस मैंने तेरे पिता से की है उसको मैं तेरे जीवन में पूरा करूंगा। हालेलुया। सुने कलीसिया, यहाँ पर क्या हो रहा है? अकाल में वो भाग रहा था, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन, ये जगह से दूसरा जगह, है ना, भागने। उसको लगा भागूंगा, राजा अबीमेलेक के पास जाऊंगा, मिस्र में चले जाऊंगा और अकाल से मैं बच जाऊंगा।
अकाल से भागने से नहीं बचते हैं, परमेश्वर पे विश्वास करने का और उधर ही रुकने का, परमेश्वर पे विश्वास करने का। बोआज उधर ही रुका था, बोआज यरूशलेम में रुका था, लेकिन रूत का परिवार भाग गया था। रूत का परिवार भागे, एक लोकेशन छोड़ के दूसरा लोकेशन, और आखिरकार उनका नुकसान हुआ। लेकिन उसी अकाल के अंदर बोआज रुका था। बोआज भी अकाल में रुका था ना? क्या बोआज के पास में अकाल नहीं था? अकाल था, लेकिन उस अकाल में उसने विश्वास किया परमेश्वर पे। अकाल में क्या किया? विश्वास किया। अकाल से भागो मत, हालेलुया। तकलीफ से भागने का नहीं, वो तकलीफ में परमेश्वर पे क्या करने का? विश्वास करने का। लेकिन ये भागने की प्लानिंग कर रहा था, और जैसे भागने की प्लानिंग कर रहा था, परमेश्वर ने दर्शन दिया इसहाक को, और इसहाक को बोला, हे इसहाक, मिस्र में मत जा, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मैं तेरे संग रहूंगा। क्या बोल रहा है? बोलिए, मैं तेरे संग रहूंगा। इसहाक को क्या बोला परमेश्वर ने? मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, तू इसी देश में रहे, इसी जगह पर रहे, गरार से भाग मत। गरार में आ गया ना, गरार से भाग मत, इसी यहाँ पर ही रहे तू, हालेलुया। यहाँ पर रहे, इस देश से मत जा। मैंने जो वादा किया तेरे बाप के साथ में, वही मैं तेरे जीवन में क्या करूंगा? पूरा करूंगा, हालेलुया। तो पहला इसके जीवन में परमेश्वर ने क्या बोला? परमेश्वर ने बोला, इधर ही रुक, कहीं भी भाग मत, इधर ही रुक, मुझ पे विश्वास कर, मैं इस अकाल में तेरे साथ में हूँ, इस अकाल में मैं तेरे संग हूँ, इस अकाल में मैं तुझे आशीष दूंगा और मैं तुझे बलवंत करूंगा मैं, हालेलुया। इधर ही रुक, अकाल में ही रुकना, हालेलुया। क्या आज्ञा दिया परमेश्वर ने इसहाक को? परमेश्वर ने क्या बोला इसहाक को? क्या बोला? उत्तर दे जल्दी, क्या बोला था? क्या बोला? इसी देश में रहने के लिए या जाने बोला? और क्या वादा किया? मैं तेरे संग रहूंगा इस देश में, मैं तुझे आशीष दूंगा, और क्या करूंगा? मैं प्रॉमिस जो किया है इस देश में, वो प्रॉमिस को क्या करूंगा? तो मेरे प्यारो, रहबोत का एक और मतलब है। रहबोत का मतलब है, इट्स अ प्लेस ऑफ प्रॉमिस फुलफिल्ड, प्रॉमिस फुलफिल्ड। रहबोत एक ऐसा जगह है जहां पर परमेश्वर आपको लेकर आपसे जो वादा किया, वो वादा आपका पूरा किया हुआ स्थान है। वादा किया, पूरा किया हुआ स्थान है वो रहबोत, हालेलुया। उस स्थान में परमेश्वर आपको लेकर आएगा। अब इसहाक को परमेश्वर ने बोला, मत जा, अकाल में रुक। और बाइबल बोलता है कि इसहाक उसी अकाल में रुक गया। सब लोग भाग रहे थे, कोई मिस्र में भाग रहा है, मिस्र में भाग रहे, लेकिन इसने परमेश्वर की आवाज को सुना और आज्ञा का पालन किया, आज्ञा का पालन किया, और इसहाक वहीं रुक गया, गरार में। बोलिए, रुक गया गरार में। बोलिए, अकाल की जगह में रुक गया, तकलीफ में रुक गया उधर। तो उसके जीवन में भी अकाल आया है, हालेलुया। ऐसे शांति नहीं मिला है, अकाल से गुजरा है ना। पढ़ेंगे 26 अध्याय के 6वां वचन को पढ़िएगा, क्या लिखा है? इसलिए इसहाक गरार में रह गया, इसलिए इसहाक गरार में रह गया। हाँ, क्या रह गया? बोलो, गरार में रह गया, अकाल में गरार में रह गया। सब भाग रहे लेकिन रुक गया। किसकी आवाज सुन के रुका? किसने बोला था रुकने के लिए? आज्ञा किसका पालन किया? परमेश्वर का। परमेश्वर ने बोला, मेरी आज्ञा है इसहाक, जाना नहीं, जाएगा ना तो रूत की तरह तेरा भी नाश हो जाएगा। इसी अकाल में रह, बोआज की तरह इधर ही रुक, जाना नहीं। और इसहाक ने बोला, ठीक है परमेश्वर, मैं तेरी आज्ञा का पालन करता हूँ, इस अकाल में भी मैं तेरे प्रॉमिस पर विश्वास करता हूँ कि तू मेरे संग रहेगा और तू मुझे आशीष देगा, अकाल में आशीष देगा। बोला, अकाल में आशीष है, बोला, अकाल में आशीष है। आपको आशीष चाहिए? आप कितने लोगों को आशीष चाहिए? हालेलुया। तो आपके जीवन में क्या चाहिए फिर? अकाल नहीं है तो आशीष नहीं, आशीष से पहले क्या आना चाहिए? अकाल में ही आशीष है, हालेलुया। तो आपके जीवन में परमेश्वर ने अकाल आने दिया है, इसीलिए अकाल आया। बैंक इसीलिए खाली हो रहे तुम्हारे, बैंक इसीलिए खाली हो रहा है तुम्हारा, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे जीवन में क्या लाने वाला है? आशीष। बोला, आशीष लाने वाला है। अब इसहाक परमेश्वर की आवाज को सुनकर इसहाक गरार में रुक गया।
प्रभु तूने आज्ञा दिया, मैं यहाँ पर ही रुकता हूँ। तकलीफ है, मैं जानता हूँ प्रभु, भूखमरी है, खाना नहीं है, पानी नहीं, मेरे बच्चे यहाँ पर तड़ा है, खाना नहीं है, मैं इधर ही रुकता हूँ। और रुका वो, और रुका, और क्या क्या पता है, बाद में उसने खेती किया वहां पर, उसी अकाल के अंदर उसने खेती किया, उसने जोता और बोया, लिखा है वहां पर। चले पढ़ेंगे हम लोग 26 अध्याय में जाते हैं, 26 अध्याय 12 वचन को पढ़ते हैं, क्या लिखा गया है। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया, क्या लिखा है, इसहाक ने उस देश में जोता और बोया, अकाल में भी उसने बोया। हालेलुया, he saw the seeds, उसने बीज को बोया, है ना। बंजर भूमि है, अकाल है, पानी नहीं है, वर्षा नहीं गिर रही है, वर्षा नहीं है, भूमि सूख गई है। उस भूमि, सूखी हुई भूमि के अंदर में भी उसने खेती बाड़ी का काम किया। यह है विश्वास, यह है विश्वास। अकाल में भी उसने काम किया, अकाल में भी उसको मालूम है, परमेश्वर मुझे पता है कि तूने मेरे संग है, और तूने वादा किया कि तू मुझे आशीष देगा, तू इसी अकाल में मुझे आशीष देगा, इसी अकाल में मैं काम करूंगा, मैं भागूंगा नहीं दूसरे जगह, इसी अकाल में मैं तुझ पर विश्वास करूंगा और काम करूंगा परमेश्वर, मैं काम करूंगा। और उसने खेती बाड़ी का काम किया, जोता और बोया। हालेलुया, जोता और बोया। और पता है, यही उसने विश्वास किया, प्रभु पानी नहीं है, पानी थोड़ा मोड़ा है परमेश्वर, और थोड़ा मोड़ा ही मैं खेती के ऊपर डाल देता हूँ परमेश्वर। वर्षा लगती है लेकिन वर्षा नहीं हो रही है, थोड़ा मोड़ा पानी है परमेश्वर, वही थोड़ा मोड़ा पानी को मैं क्या करता हूँ, खेती में डालता हूँ। मुझे विश्वास है कि तू आश्चर्य कर्म करेगा। और वो विश्वास किया, और परमेश्वर ने उसके जीवन में, पता है, उसी खेती बाड़ी में कितना फसल आया। आगे पढ़िएगा ब्रदर, क्या लिखा गया है, 12वां वचन को पढ़िएगा, क्या लिखा गया है। जोता बोया, और उसी वर्ष में 100 गुना फल लाया, 100 गुना फल लाया। बोलो 100 गुना फल लाया। कितना फल लाया, हालेलुया, 100 गुना, 100% फल आया। क्योंकि उसने, क्यों फल आया, उसने जोता और बोया, बोने का काम किया। और सुनेगा अब दूसरी प्रॉब्लम क्या आ रही है। पहली प्रॉब्लम क्या था इसहाक का, पहला प्रॉब्लम था क्या आ रहा है, अकाल आया। अब जब वो आशीषित हो गया, है ना, आशीषित हो गया, उस जगह पर रुक गया, आज्ञा का पालन किया। आज्ञा पालन करने के बाद में खेती बाड़ी को जोता बोया, और परमेश्वर ने उसी खेती के अंदर 100 गुना फसल लाया। और क्या हुआ, जब फसल आया, बढ़ने लगा, इतनी उन्नति हुई। पढ़िएगा ब्रदर, आगे क्या लिखा गया। और यहोवा ने उसको आशीष दी, हाँ, यहोवा ने उसको आशीष दी, और वह बड़ा, और उसकी उन्नति होती चली गई, उसकी उन्नति भी होती चली गई। देखिए, अकाल में उन्नति हो रही है उसकी। बोलिए, अकाल में उन्नति है, अकाल में आशीष है। और अकाल, इधर सब लोगों को उन्नति नहीं मिल रही, सबके खेत में फसल नहीं आ रहा है, और इसके खेत में परमेश्वर 100 गुना फसल दे रहा है। उधर उनकी उन्नति नहीं हो रही है, परंतु इसकी उन्नति हो रही है। और क्या लिखा, आगे पढ़िएगा ब्रदर। यहाँ तक कि वो अति महान पुरुष हो गया, उस एरिया में वो महान हो गया पुरुष। देख रहे, अकाल में भी, अकाल में भागने से कुछ नहीं होता है, चर्च छोड़ने से नहीं होता कि एक चर्च में कुछ नहीं हो रहा, वो चर्च में कुछ नहीं हो रहा, भागो भगोड़ा की तरह नहीं होता है। परमेश्वर पे विश्वास करने से होता है। आपका बैंक खाली हो गया है, विश्वास करें, है ना। चर्च में ऑफरिंग होने के लिए नहीं है, फिर भी विश्वास करें कि प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मेरे पास में कमी है, फिर भी मैं खेती बाड़ी में बोता हूँ, इस ऑफरिंग के डब्बे में मैं अकाल में भी बोता हूँ परमेश्वर। जब आप बोते हैं तो 1000-100 गुना आशीष प्रभु क्या करता है, देता है। और वो इतना उन्नति हो गई, महान हो गया, और महान हो गया। और क्या लिखा ब्रदर, जल्दी से। महान पुरुष हो गया जब उसके भेड़ बकरी, गाय बैल और बहुत से दासियां हुई, तब पलिश्ती उससे डहा करने लगी। क्या लिखा है, अब उसके बहुत सारे भेड़ बकरी हो गए, उसके पास बहुत सारे गाय बैल हो गए, उसके पास बहुत से दासियां हो गए। देख रहे, अकाल, सब जगह अकाल है, भूखमरी है, परंतु ये देख रहा है, इजराइली को देख रहे, इजराइल कितना आशीषित हुआ है।
ये इसके खेती में फसल है, और ये देख रहे हैं इसके पास में बहुत सारे गाय बैल भेड़ बकरी दास नौकर चाकर दास दासिया, ये महान हो गया अकाल में। आप सोच रहे आश्चर्यचकित हो रहे कि नहीं, वहां पर अकाल है और ये अकाल में फलवंत हो रहा है यहाँ पर। लेकिन जब ये बढ़ने लगा ना, क्या मुझे पता है, जब ये फलवंत होने लगा, जब बढ़ रहा था ना, तो जलने लगे कुछ लोगों को जलन हुई कि वो क्यों बढ़ रहा है, ये इसहाक क्यों बढ़ रहा है। इस गरार के अंदर पलिस्ती लोग जलने लगे। गरार में पलिस्ती लोग रहते थे, पलिस्ती लोग उस हिसाब से जलने लगे कि ये इसहाक क्यों बढ़ रहा है, हम लोग नहीं बढ़ रहे हैं और ये बढ़ रहा है, ये आशीषित हो रहा है, फूल रहा है, फल रहा है, महान हो गया, तो जलने लगे। किसी की बढ़ोतरी को देखकर ये जलने लगे। हालेलुया। जब कोई बढ़ता है ना, जब आप बढ़ते हैं ना, तो किसी को जलन होती है, आपके दुश्मन को, आपके पड़ोसी को, आपके रिश्तेदार को जलन होती है कि आप बढ़ रहे हैं। और सेम इसहाक के जीवनों में भी क्या आया है ना, वहां पर पलिस्ती लोग क्या गए, जलने लगे। मेरे प्यारो सुनिएगा, दूसरा प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से सुनेगा, बहुत कुछ है सुनाने के लिए, मैं सिर्फ मेन पॉइंट्स के ऊपर बात कर रहा हूं। यहां पर क्या हुआ, पहला तो इसके जीवन में अकाल आया, अकाल का सामना किया उसने, भूखमरी, और भूखमरी में भी उसने कितनी मेहनत किया, खेती बाड़ी किया, परिश्रम किया, मेहनत किया उसने, इतनी खेती आसानी का काम नहीं है, खेती के लिए कितना मेहनत लगता है। और पुराने समय में सबके पास में कुआं नहीं होता था, जो जिसके पास में प्रॉपर्टी, खुद का प्रॉपर्टी है, उसके पास ही वो क्या होगा, कुआं होगा, जिसके खुद का जमीन है। लेकिन इसहाक का खुद का भी जमीन नहीं था। सोच रहे खेती बाड़ी करने के लिए कहां से पानी लाया होगा, कहां से कितना मेहनत किया होगा, परिश्रम किया होगा, और तब जाके वो फसल को परमेश्वर ने क्या किया, उगाया। और जब वो बढ़ने लगा तो उसके सामने दुश्मन लोग पैदा हो गए। बोलो दुश्मन पैदा हो गए। अब दूसरा प्रॉब्लम क्या है मालूम है इसके अंदर, दूसरा प्रॉब्लम था कि दुश्मन लोग आ गए, उसके बहुत सारे दुश्मन हो गए जो जलने लगे। मेरे प्यारो, क्यों जलने लगे ये दुश्मन, क्यों जल रहे थे, बोलिए क्यों जलने लगे दुश्मन, क्यों जलने लगे दुश्मन इसहाक से, क्योंकि इसहाक क्या हो रहा था, बहुत ही बढ़ रहा था, दुश्मन लोग। अभी मुझे बताइए इसहाक क्यों बढ़ने लगा, इसहाक क्यों बढ़ने लगा, इतनी फलवंत क्यों होने लगा, जबकि बाकी लोग फलवंत नहीं हो रहे, ये अकाल में कैसे फलवंत हो गया, ये कैसे फलवंत हो गया, बताइए इसहाक। सबसे पहली बात कि परमेश्वर की उसने आज्ञा को माना। देखिए, जब आप आज्ञा को मानते हैं ना, तो आप है ना, परमेश्वर आपको फसल देता है। यशायाह की किताब में जाते हैं 1 अध्याय में, यशायाह की किताब 1 अध्याय के 19 और 20 वचन को पढ़िएगा। 19 यशायाह की किताब, उधर 26 उत्पत्ति 26 में उंगली रख लीजिएगा। यशायाह की किताब 1 अध्याय में जाते हैं और 19 वचन को पढ़िएगा। क्या लिखा गया 19 वचन को और 20 वचन को, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानेंगे, मेरी आज्ञा पर चलोगे, तो इस देश के उत्तम पदार्थ खाओगे, तो इस देश में उत्तम फसल खाओगे, पदार्थ खाओगे, उत्तम पदार्थ को खाओगे। जो मेरी बात को सुनेगा, जो मेरी बात को मानेगा, उसके जीवनों में फसल आएंगे, उत्तम फसल आएगा। हालेलुया, आमीन बोल सकते हैं। तो इसहाक ने परमेश्वर की बात को माना और गरार में रुक गया, इसलिए ये वचन उसके जीवन में पूरा हुआ। परमेश्वर ने बोला जो मेरी वचन को मानेगा वो उत्तम पदार्थ को खाएगा, फसल खाएगा। इसलिए उसके जीवन में क्या आया, फसल आया, इसलिए वो बढ़ने लगा, बड़ा परमेश्वर उसको बढ़ा रहा था। परमेश्वर ने वादा किया था मैं तेरे संग रहूंगा और मैं तुझे क्या करूंगा, आशीषित करूंगा। और जब बढ़ने लगा तो दुश्मन लोग जलने लगे। तो उसका दूसरा प्रॉब्लम क्या आया, उसके सामने बहुत सारे दुश्मन तैयार हो गए। बहुत सारे क्या हो गए, दुश्मन। बोलो बहुत सारे दुश्मन तैयार हो गए। सुन रहे, समझ, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया बोल सकते हैं।
तो उसके दुश्मन, तो उसको दुश्मनों का सामना करना पड़ा, दुश्मनों का सामना करना पड़ा। और ये दुश्मन इतने खतरनाक थे फलिस्तियों के अंदर, इसकी बढ़ोतरी को देखकर इतने चलने लगे। तो क्या किया पता आपको दुश्मन लोग ने? आएंगे हम लोग देखते हैं 26 अध्याय में वापस से जाते हैं, चलेगा, पढ़ते हैं 26 अध्याय की, उत्पत्ति के 26 अध्याय को। देखिए दुश्मन लोग ने क्या किया, शत्रु लोग। इसने जितने कुओं को उसके पिता अब्राहम, 15 वचन को पढ़ रहे हैं हम लोग, 15 वचन। इसने जितने कुओं को उसके पिता अब्राहम के दासों ने अब्राहम के जीते जी खोदा था, उनको फलिस्तियों ने मिट्टी से भर दिया। देखिए क्या कर दिया मालूम है, वापस से पढ़ता हूं। इसलिए जितने कुएं को उसके पिता अब्राहम के दासों ने अब्राहम के जीते जी खोदा था, उनको फलिस्तियों ने मिट्टी से कुएं को भर दिया। कुएं के पानी को ही भर दिया मिट्टी डाल डालकर। इतना गुस्सा, इतना जलन हो गया दुश्मन लोगों को उसकी बढ़ोतरी को देखकर, उसकी बढ़ोतरी को देखकर। उन लोग ने उस गरार के अंदर जितने भी कुएं थे, सब कुएं में दुश्मन लोग ने जाकर क्या कर दिया, मिट्टी डालकर कुआं को ही भर दिया। देख रहे हैं, हालेलुया है। यहाँ पर मिट्टी डाल डाल के कुएं भर दिया। क्यों भर दिया? इसलिए भर दिया ताकि ये पानी ना निकाल सके कुएं में से, जो भी थोड़ा मोड़ा पानी है कुएं में, वो पानी ना निकाल सके। ये दुश्मन लोग इतना जलन रखने लगे उसकी बढ़ोतरी को देखकर कि उसके कुएं को ही भर दिया। मेरे प्यारों, आपका दुश्मन कौन है बताइए? आपका दुश्मन कौन है? हमारा दुश्मन कौन है? हमारा दुश्मन कौन है? जब आप बढ़ते हैं ना, जब आप प्रार्थना में बढ़ते हैं, आत्मिक लाइफ में बढ़ते हैं ना, तो वो भी आपसे क्या करने लगता है मालूम है? तो वो क्या करेगा मालूम है? फिर बंद करना चालू करेगा। जिधर तुम्हारा जिधर से सोर्स आ रहा है ना, चर्च से बढ़ रहा है, इसका चर्च बंद करते हैं। अरे इसको ये व्यक्ति इसके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये व्यक्ति इसको बढ़ा रहा है, अब इसके साथ में इसका डिस्कनेक्ट, मिट्टी डालता हूं, बंद करता है इसको मैं। तो आपको पास्टर के साथ तोड़ देगा, चर्च के साथ तोड़ देगा, मेंबर्स के साथ चर्च तोड़ देगा। क्योंकि आपकी उन्नति का मेन कारण कोई व्यक्ति है, कोई चर्च है, कोई बिलीवर भाई बहन है, तो वो आपका क्या करेगा, वो सोर्स को ही क्या करेगा, बंद कर देगा। है यहाँ पर अगर आपके भी जीवन में ऐसा अनुभव हो रहे हैं, दुश्मन आपके जीवन में आपकी इनकम को बंद कर रहा है, आपके बिजनेस को मिट्टी डालकर बंद कर दिया है, बैंक बैलेंस को मिट्टी डालकर बंद कर दिया, सोर्स को, है ना? हालेलुया। दुश्मन तैयार हो चुके हैं आपके, हालेलुया है यहाँ पर, हालेलुया। तो दुश्मन लोग ने बोला, फलिस्ती लोग ने बोला, ये इसहाक बढ़ रहा है और पानी भी इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए हम लोग कुएं को बंद कर दें, और हम भी नहीं पिएंगे और इसको भी पीने नहीं देंगे, हम भी नहीं पिएंगे और इसको भी पीने नहीं देंगे, इसको भी हम लोग क्या करेंगे। अगर कोई आपको सता रहा है, देख रहे हैं इसके जीवन में एक सताव आया है ना, सताव आया, हालेलुया। दुश्मन लोग इसको सताने लगे, जलन के द्वारा लोग उसको सताने लगे और सताव उसके जीवन में आया। आपको क्या लगता है, दुश्मन लोग सताव दे रहे हैं इसहाक को, क्या इसहाक को परमेश्वर नहीं देख रहे हैं? आपको क्या लग रहा था कि जो शत्रु लोग, दुश्मन लोग इसहाक को सता रहे थे, उसके कुएं को बंद कर दिया, उसे जलने लगे दुश्मन लोग, क्या परमेश्वर नहीं देख रहा था इसहाक को? आपको डरने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्यारों। अगर आपके सामने कोई दुश्मन भी खड़ा हो गया ना, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। सुनिएगा, अगर आपके जीवन में कई ऐसे दुश्मन खड़े हो गए हैं, आज परमेश्वर आपको ऐसे स्थान में लेकर आएगा जहां पर वो दुश्मन दिखेगा नहीं। फिर बात में आमीन बोल सकते हैं, है ना? अगर आपको लग रहा है ना मेरे इर्द गिर्द में बहुत दुश्मन पड़े बाबा, सताने वाले बहुत सता रहे, तो परमेश्वर बोलता है बेटा रुक जा, रहबोत का एक स्थान मैंने रखा है तेरे लिए, एक स्थान रखा है, मैं थोड़े देर में तेरे को रहबोत में लेकर आने वाला हूं। डरना नहीं मेरे प्यारों। आप लोग अगर तकलीफ से गुजर रहे हैं, खाली बैंक जा रहा है, कुछ नहीं, आप लोग अभी की हालत मत देखो, आपके सामने परमेश्वर ने रहबोत रखा है, एक जगह रखा है। प्रभु आपको जल्दी रहबोत में लेकर आने वाला है जहां पर वो शैतान भी दिखेगा नहीं। हालेलुया। पता आपको एस्तेर के लिए भी एक जगह तैयार कर रखा था। एस्तेर को मालूम भी नहीं था कि परमेश्वर ने पहले से मेरे लिए एक जगह तैयार करके, रूम तैयार कर रखा है, जगह तैयार करना।
हालेलुया। दाऊद के लिए भी परमेश्वर ने जगह तैयार कर रखा था, राजगद्दी तैयार कर रखा था, और समय आया दाऊद को दिया, समय आया एस्तर को वो जगह दे दिया, समय आया हन्ना के पास में बच्चा नहीं था और वो एक जगह उसको दे दिया, एक माँ बनने का एक स्थान दे दिया उसको। वो समय आया और वहां पर रहबोत में लेकर। तो अगर आपके भी खिलाफ कोई ऐसे दुश्मन है जो आपको सता रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, प्रॉब्लम है, आपके बिजनेस को बंद कर दिया, लॉस में जा रहे हैं, है ना, सताव में जा रहे हैं, डोंट वरी, परमेश्वर सब कुछ देख रहा है, आपके दुश्मनों को भी देख रहा है कौन सता रहा है। इसलिए विलाप की गीत क्या कहता है, पढ़ते हैं हम लोग। विलाप की गीत 3 अध्याय में जाते हैं। विलाप गीत यिर्मयाह के बाद में है, यिर्मयाह के बाद में लैमेंटेशन, इंग्लिश में कहते हैं लैमेंटेशन, हिंदी में विलाप की गीत कहते हैं। विलाप की गीत 3 अध्याय में जाते हैं। तीसरा अध्याय के 34, 35 और 36 वचन को पढ़ते हैं। 34, 35 और 36 वचन को हम पढ़ते हैं, क्या लिखा गया है। पृथ्वी भर के बंदियों को पांव के तले दलित करना, पृथ्वी भर के बंदियों को पांव के तले दलित करना, यानी पृथ्वी भर के बंदी लोगों को दलित करना, तुच्छ करना, छोटा बनाना, किसी पुरुष का हक परम प्रधान के सामने मारना, किसी पुरुष का हक मार देना, और किसी मनुष्य का मुकदमा बिगाड़ना, और किसी मनुष्य का मुकदमा बिगाड़ देना, इन तीनों कामों को यहोवा देख नहीं सकता। इन 3 काम को यहोवा देख नहीं सकता। या इसका मतलब है यहोवा अंधा है, यहोवा देख नहीं सकता। बाइबल बोलता है यहोवा देख नहीं सकता। किसको नहीं देख सकता? उसको, है ना, किसको नहीं देख सकता? जो किसी का हक को मारता है, जो किसी की हक मारता है, जो किसी मुकदमा कोर्ट केसेस को बिगाड़ता है, और जो किसी दलित यानी बंदियों को, छोटे लोगों को सताता है, परमेश्वर बोलता है मैं देख नहीं सकता। यानी मतलब क्या है कि मैं ये सारी चीज अपनी आंखों से बर्दाश्त नहीं करता। मतलब मैं उसके खिलाफ, आई एम अ गॉड ऑफ जस्टिस, मैं न्याय का परमेश्वर। अगर मेरे सामने कोई किसी का मुकदमा बिगाड़ रहा है तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। मेरी आंखों के सामने, मतलब वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं वो देख नहीं सकता, मैं आऊंगा, लड़ूंगा वहां पर। तो यही हुआ इसहाक से परमेश्वर ने वादा किया था, इसहाक मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, और उसी जगह पर दुश्मन लोग उसको सताने लगे। हालेलुया। लेकिन इसहाक के दुश्मन को भी कौन देख रहा था? बोलो कौन देख रहा था? परमेश्वर देख रहा था कि ये शत्रु लोग वहां पर इतने, और इतने जलन रखने लगे कि उसको उस एरिया से ही भगा दिए। इतने जलन रखने लगे। अब इसहाक को बोलते, इसहाक बहुत हो गया, तू अभी इस एरिया में नहीं रहने का, चल यहाँ से भाग। उस देश का राजा आया और राजा बोलता है अबीमेलेक, इसहाक निकल जाओ यहाँ से। पढ़ेंगे, चलो जाते हैं। देख रहे कितना उसको प्रॉब्लम से गुजरना पड़ रहा है। ऐसे ही रहबोत में नहीं आया, आशीष के स्थान में ऐसे नहीं आया वो। 26 अध्याय में जाते वापस से 12 वचन से वहां पर चलिएगा, 16 वचन से पढ़िएगा। तब अबीमेलेक ने इसहाक से कहा, हमारे पास से चला जा, हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू हमसे बहुत सामर्थ्य हो गया, तू हमसे बहुत सामर्थ्य हो गया है। राजा अभी उसको आके बोलते हैं, अभी तक तो फलिस्तीन लोग उसको सता रहे थे, अब राजा उसको सता रहा इसहाक को। देख रहे उसके जीवन में प्रॉब्लम कितना था। पहला प्रॉब्लम था अकाल, दूसरा प्रॉब्लम क्या है उसके जीवन में? जलन करने वाले लोग, दुश्मन तैयार हो गए, और दुश्मन लोगों ने उसका जो सोर्स है, जो पानी की जरूरत है खेती बाड़ी करने का, वो खेती बाड़ी करने का पानी का सोर्स ही उसको क्या कर दिया? बंद कर दिया उसको, ताकि वो खेती बाड़ी ना करे और उसका फसल ना हो, वो भी हमारी तरह कंगाल हो जाए, गरीब हो जाए। तो उसके जीवन में दुश्मन लोग आ गए, जलन करने वाले, और राजा अबीमेलेक बोलता अभी इस एरिया से निकल जा, अभी तू यहाँ पर नहीं रहने का, तू बहुत सामर्थशाली हो गया, तू बहुत बड़ा हो गया है ना। जलने लगा, राजा भी जलने लगा, उसको भगा दिया। हालेलुया। देख रहे राजा खिलाफ हो गया। अब मुझे बताइए, आप अभी सुनेगा, यहाँ पर देखेंगे। अब राजा ने बोला, अभी मान लीजिए इसहाक है, राजा ने बोला इसहाक चलो अभी निकलो, इधर नहीं रहने का, चलो अपने पत्नी को लो, बच्चों को लो, सब गाय बैल भेड़ बकरी। अभी बेचारा इतना मेहनत किया,
इतना मेहनत किया, कितना खून पसीना वहां पर बहाया, कितना खेती बाड़ी किया, मेहनत करके परिश्रम करके फसल उगाए, इतना सारा उसने अपना प्रॉपर्टी उधर खड़ा कर दिया, प्रॉपर्टी, और एक झटके में राजा आके बोलता है चलो अभी निकल जाओ। तो अभी मुझे बताइए एक झटके में अगर आपने 10 साल से देख रहे धारावी में आप अभी क्या हो रहा है, अडानी क्या बोल रहा है, निकलो यहाँ से, निकलना है अभी तुमको, अभी मैं यहाँ पर आऊंगा, मैं करूंगा, मैं अपना बनाऊंगा। इसीलिए अभी धारावी के लोग क्या कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं, बोलते हैं हम नहीं निकलेंगे, हमने तो इधर अपनी प्रॉपर्टी बना दिया है, हमारी प्रॉपर्टी, हमने इतना बचपन से लेकर इधर ही रहा, हमारा भी जायदाद है, प्रॉपर्टी है, बिजनेस यहाँ पर है, और तुम आकर हमको खाली करवा रहे हो, तो लॉस है कि नहीं? अगर तुम धारावी से आपको निकालेंगे तो आपका लॉस हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि तुमने इतना बड़े घर बनाए, तुमने यहाँ पर सब प्रॉपर्टी खरीदा, तुमने सब कुछ किया, और एक झटके में अगर अडानी आकर बोलता है चलो निकल जाओ, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, लॉसेस हो जाएगा, भारी भरकम नुकसान हो जाएगा। और यही इसहाक को एक लॉस से गुजरना पड़ा। जब राजा ने बोला निकल जा, तो उसके जीवनों में क्या आया, लॉसेस आया। हालेलुया, बोली लॉसेस आया, नुकसान आया, हालेलुया, हानि उसको आया। और बेचारा अपना सारा बोरिया बिस्तर तंबू समेट कर, पूरी तंबू डेरे को समेट कर, बोरिया बिस्तर बांध कर, पत्नी को, बच्चे को, गाय बैल भेड़ बकरी को लेकर वो खेती बाड़ी को छोड़ दिया, वो फसल को छोड़कर उसको लॉस हो गया, वो फसल को छोड़कर उसको जाना पड़ा वहां से। देख रहे हैं उसके जीवन में कितना बड़ा निराशा हो गया रहेगा, निराश हो गया रहेगा ना। हालेलुया, बोले निराश हुआ कि नहीं, वहां पर निराश हो रहेगा। हालेलुया, और वो छोड़कर राजा ने बोला तो अब चलने लगा, और चलकर कहां पर आया पता है आपको, वो गरार में जहां पर रह रहा था, गरार की घाटी में, घाटी वैली में जहां पर कोई फसल नहीं उगता, उस घाटी में आकर वो अपने परिवार को लेकर वहां पर आया घाटी में। और जब घाटी में आकर रहने लगा, अब भी तो खाना पीना भी चाहिए ना, खेती तो पहले ही छूट गया, वहां से भगा दिए, दुश्मन लोग ने भगा दिया, कुआं भी बंद कर दिए, पानी तक पीने के लिए नहीं है, और घाटी में आकर रह रहा है, बाल बच्चे, गाय बैल है, भेड़ बकरी है, सबको खिलाना पिलाना, कितना बड़ा प्रॉब्लम है इसके जीवन में। बाप भी मर गया, बाप का साया नहीं है। हालेलुया, आखिरकार उसको किसके ऊपर डिपेंड होना पड़ा। है यहाँ पर कलीसिया, सुन रहे क्या? ऐसे ही नहीं आशीष में गया वो, रहबोत का स्थान ऐसे ही नहीं मिला उसको, बड़ा स्थान ऐसे नहीं मिला, शत्रु से मुक्तता ऐसे नहीं मिला उसके जीवन में। और जब वो घाटी में आया और घाटी में देखा कि यहाँ पर कुछ भी पानी के लिए पीने के लिए नहीं, कुआं तक नहीं है, कुआं नहीं है। और फिर इसके नौकर लोग ने बोला हे मालिक इसहाक, हम लोग जाते इस घाटी के अंदर क्या करते हैं, कुआं खोदते हैं। और पता है आपको, वहां पर जाकर उन लोगों ने क्या किया पता है आपको, उसके नौकर लोग ने जाकर वहां पर कुआं खोदा, बोलो कुआं खोदा, पहला कुआं खोदा, बोलो पहला कुआं खोदा। 4 कुआं को इसने खोदा है यहाँ पर, समझ रहे स्टोरी, प्रॉब्लम देख रहे हैं। कहां पर आया उसको, अकाल आया, दुश्मन लोग चलने लगे, दुश्मन लोग ने मिट्टी से भर दिया, उसका जो सोर्स ऑफ इनकम है, जो सोर्स है, जो उसका स्रोत है, वो स्रोत, पानी का स्रोत को ही बंद कर दिया ताकि खेती बाड़ी में पानी ना आए, उसका सोर्स बंद कर दिया शैतान ने। और तो उसको क्या करने लगे, उसको उस जगह से भी क्या कर दिए, निकाल दिए, उस जगह से भी उसको क्या कर दिए, निकाल, लॉस, उसको भारी भरकम लॉस से गुजरना पड़ा। और लॉस से गुजरना पड़ा, और उसको घाटी में आकर, घाटी में उसके पास कुछ भी नहीं था, सब कुछ नया तरीके से शुरू करने का था। और फिर उसके चेले लोगों ने बोला मालिक हम लोग इधर क्या करते, कुआं को खोदते। पता उस समय मशीन नहीं होती थी कुआं खोदने के लिए, आज के समय में क्या है, मशीन से हम लोग क्या करते हैं, कुआं को, और पता भी लगाते लेते हैं कि कहां पर पानी है ना, मशीन से पता लगाते हैं इस जगह पर पानी। उस समय, पुराने समय में ऐसा नहीं था। और इसके चेले लोग ने और इसहाक ने जगह जगह ढूंढा, और ढूंढने के बाद में उनको है ना कुआं खोदते गए, मिट्टी खोदे, कितना पसीना भाई, कितना परिश्रम किया, क्योंकि पानी के बगैर तो रह नहीं सकते हैं कोई भी लोग, इसलिए
खोदा खोदा खोदा, कितना मेहनत किए, कितना दिन उन्होंने परिश्रम किया, मेहनत किया, और अंत में खोदते खोदते उनको पानी का जल मिला, पानी का सोता मिला। हालेलुया। क्या मिला? बोलो पानी का सोता मिला। क्या आसानी से ऐसे ही मिला? ऐसे ही मिला? ऐसा खोदा और पानी निकल गया? उसके लिए कितना करना पड़ा? बोलो मेहनत करना पड़ा, पसीना बहाना पड़ा, परिश्रम करना पड़ा। बोलो परिश्रम, मेहनत। और जब मेहनत कर दी और पानी निकला, जैसे पानी आया, अब दुश्मन लोग उधर भी आ गए, अब दुश्मन लोग उधर भी आ गए, है ना। मैं आगे की स्टोरी सब बता रहा, आप घर पे जाके पढ़ना। अब दुश्मन लोग उधर आ गए और दुश्मन लोग बोलते हैं, हे इसाक, ये पानी भी हमारा है, ये पानी हमारा, ये जगह हमारा, ये हमारा है, यहाँ से निकल, ये जगह हमको दे, ये हमारा जगह, ये पानी भी हमारा, हमारा जगह है तो हमारी पानी है ये। तो इसहाक को वहां से भी भगा दिया। देख रहे, जिस जगह पर पानी आया उस जगह से भी इसहाक को क्या कर दिया? भगा दिया। अभी मुझे बताइए, यहाँ पर भी इसका मेहनत कहाँ गया? मेहनत नुकसान हुआ ना इसका? यहाँ पर भी इसका मेहनत क्या हो गया? नुकसान गया। इतना परिश्रम, इतना परिश्रम किए चेले लोग ने, दास दासी लोग ने, इतना हाथों का परिश्रम किया, हाथ से खोद खोद कर पानी निकाला, लेकिन उधर भी दुश्मन लोग ने आके वो कब्जा कर लिया, झगड़ा किया। चलो पढ़ते हैं ना आपको वहां पर, क्योंकि वहां पर क्या लिखा गया है। वो कुआं खोद कर उसने क्या नाम रखा वो भी देखते हैं हम लोग। चलिए 26 अध्याय में आइएगा, 26 अध्याय में आते हैं। अतः इसहाक वहां से चला गया और गरार की घाटी में अपना तंबू करा करके वहां रहने लगा। 17 वचन को आप पढ़ रहे हैं, 17 वचन को। तब जो कुएं उसके पिता अब्राम के दिनों में खोदे गए थे और अब्राम के मरने के बाद फलिस्तियों ने भर दिए थे, उनको इसहाक ने फिर से खुदवाया और उनके वे ही नाम रखे जो उसके पिता ने रखे थे। 19 वचन से पढ़िएगा। फिर इसहाक के दासों की तो घाटी में खोदते खोदते, इसहाक के दासों को घाटी में खोदते खोदते बहते जल का एक सोता मिला। बहते जल का एक सोता मिल गया। खोदते खोदते एक जल का सोता मिल गया। तब गरार के चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया। इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया। बोलो झगड़ा किया। देख रहे, जब मिट्टी खोदा 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 पानी का जल मिला, दुश्मन लोग आ गए, चरवाहा लोग, और बोलते हैं ये जगह हमारा है, और झगड़ने लगे। बोलते नहीं ये जगह हमारा है, झगड़ा करने लगे हैं, और झगड़ा करने लगे। इसीलिए उस कुएं का नाम क्या रखा पता है इसहाक ने? पढ़ेंगे, चलो पढ़ते हैं। ये जल हमारा है, इसलिए उसने उस कुएं का नाम एसेक रखा। उसने पहला कुआं खोदा और पहले कुएं का नाम क्या रखा? एसेक रखा। बोलो एसेक। एसेक, एसेक का मतलब क्या होता है? विवाद, झगड़ा, विवाद, विवाद, झगड़ा, है ना। एसेक का मतलब, वो कुएं का मतलब इधर झगड़ा हुआ है। ये झगड़ा करके लोगों ने ले लिया, दुश्मन लोग ने, इसीलिए वो कुएं का नाम क्या रखा? झगड़ा। झगड़ा, कुएं का नाम क्या है? बोलो झगड़ा। क्या नाम है? क्या नाम है? कभी पत्नी झगड़ा करती है ना, फिर बच्चा देगी ना, बच्चे का भी नाम रख देना झगड़ा। जब घर में किसी से झगड़ा होता है ना, बाद में डिलीवरी हो जाता है ना, क्या नाम रखना होता है? एसेक। क्योंकि कुछ लोग गूगल वाले बाबा लोग हैं, गूगल में देखते हैं फिर नाम रख देते हैं बच्चे का। गूगल में से देख के ना पछताओगे। मनसे, बाइबल के अंदर मनसे भी नाम है। मनसे कितने लोगों का नाम है? एक मनसे ऐसा है कि जिसने पूरा गंदा काम किया, उसी के वजह से यहूदा और यरूशलेम को नाश होना पड़ा। ऐसे भी मनसे लोग हैं बाइबल के अंदर, जिसको नाम रख देते हैं मनसे। सोच समझ के नाम रखने का, बाइबल में भी पढ़ने का। किसी किसी का नाम, दो अलग अलग नाम, सेम नाम है, अलग अलग व्यक्ति का। यीशु भी नाम है बाइबल के अंदर, कितने व्यक्ति का यीशु भी नाम है। हालेलुया। है यहाँ पर कलीसिया सुन रहे क्या? तो उसने पहला कुआं खोदा, दुश्मन लोग उधर आ गए, अभी भगा दिए, झगड़ा किए। अब उसको झगड़ा का सामना करना, झगड़ा। लेकिन इसहाक ने झगड़ा नहीं किया। इसहाक ने बोला ठीक है, हमने मेहनत किया, तुम आके छीन रहे हो, हमारी मेहनत का फल तुम लोग ले रहे हो, ठीक है मैं देता हूं, तुम लोग ले लो। लेकिन इसहाक ने झगड़ा नहीं किया। पहला कुआं खोदा, झगड़ा नहीं किया, दे दिया। बोलता है ठीक है ले लो, ले लो। और फिर आगे गया इसहाक, आगे गया, और आगे जाने के बाद में अब उसके चेले लोग ने और कुआं खोदा। रुका नहीं, सुनिए, रुके नहीं। चेले लोग ने और इसहाक ने कुआं और खोदा।
एक बार कुआं खोदा, है ना, दुश्मन लोग ने ले लिया, लेकिन रुके नहीं, हिम्मत को नहीं हारा। बोली हिम्मत नहीं हारा, बोली हिम्मत नहीं हारा। डोंट गिव अप, आप हिम्मत मत हारिए। अगर दुश्मन लोग आपके प्रति जलन रख रहे हैं, दुश्मन आपके मिट्टी भर दे रहे सोर्स ऑफ इनकम को, दुश्मन आपका छीन रहा है, आपका मेहनत का पसीना लेकर जा रहा है, आपने मेहनत किया, फल आपको मिलना चाहिए, आपने खोदा, पानी आपको मिलना चाहिए था, लेकिन पानी कोई और पी रहा है जाकर वहां पर। अगर दुश्मन लोग आपको सता रहे, हिम्मत मत हारो, वापस से खुदाई का काम करना। इसहाक ने वापस से खुदाई का काम किया, उसके चेले लोग ने वापस से खुदाई किया, और खुदाई खोद के वापस से परिश्रम किया, वापस से मेहनत किया, हिम्मत को नहीं हारा, और खोदा खोदा वापस से जल का सोता मिला। और जब जल का सोता मिला, तब उसने उस कुएं का वापस से नाम रखा। वो कुएं का नाम रखा सितना। बोली सितना, बोले सितना। क्यों सितना रखा पता है? अब दूसरी बार कुआं खोदा, अब दूसरे बार वापस दुश्मन लोग आ गए, दुश्मन लोग पीछे ही नहीं छोड़ रहे हैं। अब दुश्मन लोग वापस से बोलते हैं नहीं नहीं, ये हमारा कुआं है, ये हमारा जगह है, हमारा कुआं है। अब इसहाक बेचारा झगड़ा नहीं किया, इसहाक वापस से झगड़ा नहीं किया। इसहाक बोलता है ठीक है, अभी तुम वापस से हमारे मेहनत का पसीना तुम लोग लेने आए, ले लो, तुम लोग तो चोर हो, यानी ले लेते हो, जाओ मैं दिल दे देता हूँ तुमको। और दे दिया, खुले दिल से दे दिया, झगड़ा नहीं किया। और उसने उस कुएं का नाम रखा सितना। सितना का नाम का मतलब होता है शत्रुता। शत्रुता, बोलिए शत्रुता, शत्रुता। क्या नाम है? देख रहे हैं कितना प्रॉब्लम से गुजरा है ये इसहाक को ऐसी आशीष नहीं दिया परमेश्वर ने। प्रभु ने बोला था मैं तुझे आशीषित करूंगा, मैं तुझे तेरे संग रहूंगा, मैं तुझे आशीष करूंगा। हालेलुया, आमीन। वादा किया था परमेश्वर ने मैं तुझे आशीष दूंगा, लेकिन आशीष के बदले इसके जीवन में तकलीफ 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 आ रहा है। हालेलुया। सुनिए, इसहाक से मुझे एक सीखने मिला, इतने तकलीफ में भी वो परमेश्वर से क्रोधित नहीं हुआ। वो क्रोध नहीं हुआ कि परमेश्वर क्या तूने मुझे वादा किया, तूने बोला गरार में रहने के लिए, मैं तेरे वजह से रुका, और तूने मुझे बोला आशीष दूंगा। पहले तो आशीष दिया, लेकिन ये सारे दुश्मन लोग, ये सब दुश्मन मुझे सता रहे हैं, मेरे जो मेहनत का फल वो लेकर जा रहे हैं। आशीष ही नहीं है, आशीष नहीं, कहाँ तू मुझे आशीष देने वाला था, एक आशीष भी रुक रही नहीं है मेरे पास में। दुश्मन लोग आके मेरा सब छीन कर लेकर जा रहे हैं, ना घर है मेरे पास में, ना ठिकाना है, ना पानी पीने के लिए, तू तो आशीष दिया ही नहीं। उसने कंप्लेंट नहीं किया मेरे प्यारों, इसहाक ने कंप्लेंट नहीं किया। उसने बोला, उसने विश्वास किया, उसने बोला प्रभु मैं जानता हूँ कि मैं तेरे बातों पे विश्वास करता हूँ कि तूने मुझे वादा किया है कि मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं विश्वास करता हूँ। मैं वापस से खुदाई का काम करूंगा, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं खोदूंगा, मुझे पता है तू मुझे आशीषित करेगा। हालेलुया, बोलो खोदूंगा मैं। आप लोग हिम्मत नहीं हारना। तकलीफ है ना, तकलीफ है ना, परमेश्वर जल्दी आपको रहमत में लेकर आ रहा है। हालेलुया, सारे तकलीफ चले जाएंगे। हालेलुया, इसीलिए देखिएगा दूसरा कुरिन्थियों की किताब में जाते हैं, दूसरा कुरिन्थियों की किताब 4थे अध्याय में जाते हैं। दूसरा कुरिन्थियों की किताब 4थे अध्याय, चलिए 5 मिनट दीजिएगा, हम खत्म करेंगे, 5-10 मिनट दीजिएगा। दूसरा कुरिन्थियों की किताब 4थे अध्याय में जाते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 4था अध्याय 16वें वचन को पढ़ते हैं और 17वें वचन को क्या लिखा गया है? इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। देखिए पौलुस बोलता है हम हिम्मत नहीं छोड़ते, हम हिम्मत नहीं छोड़ते। हमारी बाहरी मनुष्यत्व नष्ट हो रहा है, चलेगा, लेकिन हमारी भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया हो रहा है। हम हिम्मत नहीं हार रहे हैं। आप लोग ने भी हिम्मत नहीं हारना है। तकलीफ में आपने खुदाई का काम करना है। शत्रु आपका छीन रहा है, बिजनेस छीन रहा है, नौकरी छीन रहा है, आपके बच्चे छीन रहे हैं, शैतान आपका सब भर रहा है, भरते जा रहा है। भरते मतलब आपका सोर्स ऑफ इनकम को मिट्टी से भर दिया। आप चर्च में आना बंद मत करें, तो भी प्रार्थना करते रहे, खुदाई का काम करते रहे। मैं फिर भी प्रार्थना करूंगा, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं फिर भी स्तुति करूंगा, मैं फिर भी बाइबल पढ़ूंगा, मैं फिर भी चर्च में आकर आराधना करूंगा, मैं फिर भी खुदाई का विश्वास करता रहूंगा। इसको बोलते हैं खुदाई का काम करना।
मैं फिर भी हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं फिर भी डटा रहूंगा और प्रभु के ऊपर क्या करूंगा, विश्वास करता रहूंगा। हालेलुया है। यहाँ पर आपने हिम्मत नहीं हारना है, खुदाई का काम करते रहना है। और परमेश्वर जिस दिन खुदाई का काम करोगे उधर क्या आएगा, जल का सोता क्या होगा, एक दिन बह निकलेगा। हालेलुया। तो 2 बार उसने खुदाई का काम किया। पहली बार खोदा, एसेक नाम रखा। दूसरी बार खोदा, सिकना। पहली बार खोदा, दुश्मन लोग आ गए, फिर इसने दे दिया। दूसरी बार आया, वापस से दुश्मन आ गए, इसने दे दिया। लड़ाई झगड़े नहीं किए। दोनों बार दुश्मन लोग आ गए, दोनों बार दुश्मन लोग आए, तो उसका दुश्मन लोग पीछा छोड़ रहे ही नहीं थे और उसका मेहनत का फल वो लोग लेकर जा रहे हैं। और उसके जीवन में शांति नहीं था, उसको शांति नहीं मिला था, दंग कर दिए थे, परेशान कर रखे थे। लॉस, उसको लॉस से गुजरना पड़ रहा था, है ना, बंधुआई में था ना, जकड़ के रखे थे दुश्मन लोग ने, पकड़ कर रखे थे। समझ रहे, ये सब उसके जीवन में था। और आखिरकार हिम्मत नहीं आ रहा, तीसरी बार वो गए और तीसरी बार उन्होंने वापस से खुदाई का काम किया। हिम्मत नहीं हारा, खुदाई का काम किया और खुदाई खोदते 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 है ना, पढ़िएगा ब्रदर 22वां वचन, 26 अध्याय के 22वां वचन, उत्पत्ति 26 अध्याय के 22वां वचन को वापस से देखिए। तीसरी बार खुदाई का काम किया उसने। तब उसने वहां से निकलकर एक और कुआं खुदवाया, एक और कुआं खुदवाया और उसके लिए उन्होंने झगड़ा ना किया। अब झगड़ा नहीं हुआ, बोलिए अब झगड़ा नहीं हुआ। अब इस कुएं के लिए झगड़ा नहीं हुआ, बोलिए अभी इस कुएं के पर झगड़ा नहीं हुआ। हालेलुया। पहले 2 कुएं पर झगड़ा हुआ, दुश्मन लोग आए झगड़ा किए, दुश्मन लोग आए झगड़ा किए, लेकिन तीसरा कुआं जब खोदा गया, अब दुश्मन लोग उस कुएं के पास में आए भी नहीं, दुश्मन लोग आए नहीं उस कुएं के पास। इसीलिए जब दुश्मन लोग नहीं आए, इसीलिए उस कुआं को खोदकर उसने क्या नाम रखा, इसलिए उसका नाम एक कहकर रहोबोत रखा। इसलिए उसने इस कुएं का नाम क्या रख दिया, रहोबोत, कि यहाँ पर कोई झगड़ा नहीं, ये कोई झगड़ा नहीं है। और क्या बोला, अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है, बहुत स्थान दे दिया। और इस देश में फूलेंगे और फलेंगे। अब हम फूलेंगे, अब हम फलेंगे। हालेलुया, आमीन बोल सकते हैं। इससे पहले शत्रु सता रहे थे, लेकिन अब इस कुएं के पास में कोई शत्रु इर्द गिर्द नहीं है, कोई शत्रु भटक नहीं रहा है। वाओ परमेश्वर, तूने मुझे ऐसे स्थान पर लेकर आ गया, अब इस जगह पर कोई शत्रु नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है। इस जगह पर परमेश्वर, अब मैं फूलूंगा, फलूंगा। हालेलुया, अब मेरी बढ़ोतरी का स्थान मुझे मिल गया, बढ़ने वाली स्थान मिल गया है। हालेलुया है, यहाँ पर बढ़ने वाले स्थान में, और मेरे जना बड़ा स्थान दे दिया तूने मुझे, एक चौड़ा स्थान, मेरे टेरिटरी को तूने बढ़ा दिया। अब इस देश के अंदर परमेश्वर तूने जो वादा किया था आशीष दूंगा, वो वादा तूने इस रहबोत में पूरा कर दिया, तूने मुझे आशीष दे दिया। हालेलुया, अब तू मुझे यहाँ पर फलेगा, फुलाएगा, है ना, आशीष दे दिया। तो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, इट्स अ प्लेस ऑफ प्रॉमिस फुलफिल्ड। जो वादा किया था वो वादा रहबोत में जाकर क्या हो गया, पूरा हो गया। हालेलुया, चिल्लाकर बोलेंगे हालेलुया। देख रहे हैं, ये जगह पर वो आया, अब यहाँ पर कोई दुश्मन नहीं है, यहाँ पर कोई छीनने वाला नहीं है, कोई आपका छीन नहीं सकता। आपका मेहनत को कोई छीन नहीं सकता। चलिएगा दूसरा इतिहास की किताब में जाते हैं, दूसरा इतिहास की किताब 15वें अध्याय में जाते हैं। दूसरा इतिहास की किताब 15वें अध्याय में, जल्दी से दूसरा इतिहास 15 अध्याय 7वां वचन को पढ़िएगा, 7वां वचन को। पर तुम लोग हियाव बांधो, तुम लोग हियाव बांधो, और तुम्हारे हाथ ढीले ना पड़े, तुम्हारे हाथ ढीले ना पड़ो, क्योंकि तुम्हारे काम का बदला मिलेगा, तुम्हारे काम का बदला मिलेगा। आमीन बोल सकते हैं, आमीन। ढीले मत पड़ो, हियाव बांधो, हिम्मत हारो मत, डोंट गिव अप, लड़ते रहो, हाथ ढीला मत करो। तुम्हारे परिश्रम का फल तुम्हें मिलने वाला है रहबोत में। परमेश्वर बोलता है इसहाक के हाथ का फल उसको नहीं मिल रहा था, इतना मेहनत किया, खेती बाड़ी किया, फसल कोई और लेकर गए,
कुआं खोदा कोई और लेकर गए, एक और बार कुआं खोदा, हाथ का फल, परिश्रम का फल कोई और लेकर जा रहे थे। लेकिन अब परमेश्वर बोलता है तेरे हाथ का फल तुझे रहबोत में क्या होगा, मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तुम मेहनत करते हो, तुम्हारा फल तुम्हें मिलेगा। कोई चोर जो चोर चोरी कर लेकर जा रहा है, लॉस, तुमको लॉस हो रहा है, अब तुमको लॉस नहीं होगा, इस स्थान में तुम्हारी बढ़ोतरी होगी। आमेन। वहां पर लॉस हो रहा था लेकिन यहाँ पर लॉस नहीं, वहां पर सब नुकसान हो रहा था लेकिन इस स्थान में नुकसान नहीं होगा। आज की शाम प्रभु से बोलना, प्रभु मुझे रहबोत चाहिए, मुझे रहबोत में लेकर आ, मैं इस स्थान में आना चाहता हूँ। मैं बहुत नुकसान देखा, मैंने बहुत, मेरे शत्रु ने मुझे बहुत तंग कर दिया, मेरे सारी चीज लेकर गए परमेश्वर, मैं रहबोत में आना चाहता हूँ। मुझे पता है परमेश्वर कि मैं जो अभी तकलीफ देख रहा हूँ, ये तकलीफ से मैं डर गया हूँ, लेकिन मैं आगे का देख रहा हूँ परमेश्वर, आगे तूने मेरे लिए रहबोत रखा है, तूने मेरे लिए एक जगह तैयार कर रखा है, तू जरूर मुझे रहबोत में लेकर जाएगा। हालेलुया। अभी की हालत मत देखो, अभी मत देखो, फ्यूचर आगे देखो, आगे तुम्हारे लिए रहबोत तैयार कर रखा है, एस्तेर के लिए जगह तैयार कर रखा है, दाऊद के लिए जगह तैयार कर रखा है, आपके लिए भी परमेश्वर ने एक रूम तैयार कर रखा है। हालेलुया है। पता है हमको एक वचन हम लोग यूहन्ना की किताब में, मेरे ख्याल से शायद 14 15 किसमें पता नहीं, हम लोग बोलते हैं ना कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या तैयार कर रखा है, सबके लिए एक भवन तैयार कर रखा है, हमारे लिए एक एक महल तैयार कर रखा है। पता है एक वचन हम लोग बोलते हैं, किसी को याद है वो वचन? यूहन्ना में, मेरे ख्याल से शायद यूहन्ना में 14 अध्याय में कौन सा वचन ब्रदर? तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। पहला वचन, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, मैंने तुम्हारे लिए रहने का स्थान बनाया है। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। आमीन, हालेलुया। एक जगह तैयार किया है, पहला जगह तैयार करेगा फिर आशीष देगा आपको। आदम और हव्वा के लिए पहले जगह तैयार किया, फिर उसको लाया और आशीष दिया। तो परमेश्वर ने हमारे लिए एक जगह तैयार कर रखा है। हालेलुया। अब जो जॉब पर जाते हैं उनके सिलसिले में थोड़ा बात करना चाहता हूँ। हालेलुया। आप सोच रहे हैं कि परमेश्वर मैं इस स्थान पर नहीं पहुंच पा रहा हूँ, मैं इस स्थान पर क्यों नहीं आ पा रहा हूँ, मैं इस स्थान पर नहीं आ पा रहा हूँ। परमेश्वर मुझे इस स्थान पर एक जगह चाहिए, नहीं मिल रहा है। मैं सुपरवाइजर कब से सोच रहा हूँ, सुपरवाइजर, मैनेजर, ये पोस्ट पर आना चाहता हूँ, प्रभु नहीं मिल रहा है। डोंट वरी, आपके पीछे बहुत शत्रु है जो आपको क्या कर रहे हैं, आपके शत्रु आपको बढ़ने नहीं दे रहे, आपके शत्रु आपको बढ़ने नहीं दे रहे। डोंट वरी, हिम्मत मत हारना, जॉब को छोड़ना नहीं, उधर ही पकड़ कर रहना, उधर ही रहना, लड़ते रहना, खोदते रहना, खुदाई का काम, प्रार्थना करते रहे। परमेश्वर ने तेरे लिए जगह तैयार कर रखा है और प्रभु तेरे को उस जगह पर लेकर जाएगा। तेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं, लड़ाई भी करने की जरूरत नहीं। इसहाक ने कुछ लड़ाई नहीं किया, दे दिया, बोलता ले 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 ले। ये स्वभाव कहाँ से है पता है? इसहाक के अंदर देने का स्वभाव, क्योंकि अब्राहम ने भी लूत को बोला ले ले जगह, तू ले ले वो जगह, तुझे वो जगह चाहिए, हरी हरी चराई, लूत ले ले। तू मेरे को ये क्या बंजर की भूमि दे रहा है? ठीक है, मैं छोटी सी बंजर की भूमि ले लेता हूँ। अब्राहम ने छोटी सी बंजर भूमि लिया और उसी जगह को परमेश्वर ने क्या आशीषित कर दिया। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जिधर चला उस जगह परमेश्वर ने क्या कर दिया, अब्राहम को दे दिया। आज इजराइल अब्राहम के लिए है। सदोम और अमोरा नाश हो गया, लूत ने उसका चुना था। हालेलुया है यहाँ पर। तो आपने भी देने का काम करेगा, दे दीजिए, लड़ाई मत करेगा। कोई झगड़ता है, झगड़ने दो, परमेश्वर आपके झगड़े को भी देख रहा है। वो बोलता है कि मैं 3 चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे लोगों के सामने अगर कोई मुकदमा बिगाड़ रहे हैं, मैं ऐसे चुप नहीं बैठूंगा। अगर मेरे लोगों का हक मार रहे, उसका पोस्ट का हक मार रहे, मैं चुप नहीं बैठूंगा, मैं लड़ूंगा, मैं उनको जस्टिस दिलाकर रखूंगा। परमेश्वर ने तुम्हारे लिए क्या स्थान तैयार करके रखा है? रहबोत का स्थान तैयार करके रखा है। आमीन बोलेंगे, आमीन बोलेंगे, आमीन। तो तुम्हारी बीमारी, तुम्हारी चंगाई का एक स्थान परमेश्वर रखा है, तुम्हारा पोस्ट का भी एक स्थान रखा है।
तुम्हारे लिए आशीष का स्थान। अब कोई शत्रु इस स्थान में नहीं आएगा, कोई लॉस नहीं होगा। आज के बाद कोई लॉस नहीं। परमेश्वर से कहना कि प्रभु कोई लॉस नहीं है इससे। आमेन। विश्वास करते हैं तो खड़े रहे इस समय, विश्वास करते हैं तो खड़े रहे इस समय। थैंक यू जीसस। आइएगा इस समय। थैंक यू जीसस। धन्यवाद धन्यवाद मेरे प्यारो। इसके अंदर बहुत कुछ है सिखाने के लिए। अलग अलग टॉपिक है, अलग अलग, थैंक यू जीसस, अलग अलग टॉपिक है। इसके ऊपर हम बहुत कुछ बात कर सकते हैं। आने वाले समय में मैं इसी सब्जेक्ट के ऊपर और एक अलग से मैसेज दूंगा, अलग मैसेज दूंगा मैं, क्योंकि बहुत कुछ है बोलने के लिए इसी सब्जेक्ट के ऊपर। आइएगा। अगर आज की शाम आप भी चैलेंजेस से गुजर रहे, आपको लग रहा है कि प्रभु तूने जो प्रतिज्ञा किया है बाइबल के अंदर, वो प्रतिज्ञा मेरे अंदर दिखाई नहीं दे रहा है, वो प्रतिज्ञा के स्थान में मैं नहीं पहुंचा हूं। एक ऐसा स्थान जहां पर प्रतिज्ञा पूरी होती है, वो प्रतिज्ञा मेरे जीवन में पूरी नहीं हुई, मैं अभी तक वो स्थान में नहीं पहुंच पाया। प्रभु जी, प्रभु आप वादे का पक्का है, आप झूठे नहीं है। प्रभु आप मुझे भी रहबोत के स्थान में लेकर आइए। प्रभु मुझे विश्वास है कि तूने मेरे लिए एक रहबोत रखा है, और प्रभु मैं रहबोत में पहुंचाया जाऊंगा। मैं उस रहबोत के लिए बनाया गया हूँ, मैं उस शांति के स्थान के लिए बनाया गया हूँ। मैं चैलेंजेस समस्याओं के लिए नहीं बनाया गया, मैं शत्रु के से लड़ने वाला नहीं बनाया गया है। मेरी लड़ाई अगर कोई लड़ता है तो वो तू लड़ता है, मेरा न्याय अगर कोई चुकाता है तो वो तू न्याय को चुकाता है परमेश्वर। अब मैं नहीं रोऊंगा, अब मेरा रोने का स्थान नहीं, अब मेरा हंसने का स्थान होगा। मैं इस रोते हुए स्थान में भी, मेरी चैलेंज में भी मैं बोऊंगा परमेश्वर, मैं बोऊंगा, मैं खुदाई का काम करूंगा। मैं अकाल में भी बोऊंगा, मैं अकाल में भी परमेश्वर खुदाई का काम करना छोड़ूंगा नहीं परमेश्वर। मुझे पता है कि तू आशीषित करेगा, मुझे पता है कि तू रहबोत रखा है मेरे लिए। तूने रहबोत एस्तेर के लिए रखा था और तूने उसको वहां पर लेकर आया। तूने रहबोत दाऊद के लिए रखा था और तूने दाऊद को रहबोत में लेकर आया। तूने प्रभु जी हन्ना के लिए रहबोत रखा था और अपने समय पर उसे एक मां बनने का स्थान दे दिया परमेश्वर। आपने परमेश्वर इसहाक के लिए रहबोत रखा और आपने रहबोत में लेकर आया। आज मैं भी रहबोत का महसूस करूंगा, आज मैं वो अनुभव को लेकर जाऊंगा, आज मैं वो शांति का अनुभव लेकर जाऊंगा, आज मैं आजादी के स्थान में पहुंचूंगा, आज मैं फ्रीडम को स्थान में पहुंचूंगा। एक ऐसा स्थान जहां पर शत्रु नहीं दिखेंगे, एक ऐसा स्थान जहां पर शैतान मेरे इर्द गिर्द नहीं होगा। शैतान मेरा कुछ भी नहीं चुरा सकेगा। बहुत हो गया उसने चुराया, बहुत हो गया उसने मेरे बैंक बैलेंस को मिट्टी डालकर भर दिया, उसने मेरे सारे बिजनेस को चौपट कर दिया, उसने मेरे हाथों के परिश्रम को उसने खा डाले, उसने टिड्डियों ने खा डाला, लेकिन तू दुगना लौटाने वाला। तूने इसहाक को इस स्थान में लेकर आकर उसे फलवंत किया। आपने इसहाक को फलवंत किया, इस देश में फूला और फलवंत किया, रिस्टोरेशन किया। मैं विश्वास करता हूँ कि मैंने जो खोया है इस स्थान में मैं बहुत कुछ पाऊंगा। मैं फूलूंगा, मैं फलूंगा, मैं खोया हुआ को पाऊंगा परमेश्वर। मेरा ये स्थान रिस्टोरेशन का स्थान होगा, मेरा ये पुनर्वासन का स्थान होगा। एक चौड़ा स्थान तू मुझे दे रहा है, एक तंबू, एक बड़ा तंबू तू मेरे बढ़ा रहा है। यावेश के तंबू को तूने सीमा को बढ़ाया, मेरे भी सीमा को तू बढ़ाया परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। थैंक यू जीसस। मेरे प्यारो, बाइबल कहता है कि इसहाक का आशीष रुका नहीं, रहबोत से उसकी आशीष बढ़ती गई, बढ़ती गई। और इसहाक फिर बेरशेबा में गया, बेरशेबा में जाकर उसने एक और कुआं को खोदा और उस कुआं का नाम उसने शिवा रखा, उसने शिवा रखा। और परमेश्वर, बाइबल कहता है, और वहां पर जब उसकी बढ़ोतरी स्वर्ग के झरों के खुल गए, बेरशेबा में उसकी और उन्नति हुई, उसकी और उन्नति हुई, आकाश का झरों का खुल गया। परमेश्वर ने उसके लिए स्वर्ग के झरों को खोल दिया और उसके ऊपर अपरंपार रीति की आशीष आई। उसकी आशीष फिर उसके बाद रुकी नहीं, शत्रु उसके जीवन में फिर नहीं आए। और बाइबल कहता है वही राजा फिर उस इसहाक से मिलने आया, बेरशेबा में मिलने आया और इसहाक से कहता है, इसहाक मैं तेरे साथ बादशाह बनना चाहता हूँ, तू मेरे साथ मेल मिलाप कर, मैं तेरे साथ दोस्ती की हाथ को बढ़ाना चाहता हूँ। बाइबल कहता है इसहाक ने उस राजा के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, दुश्मन नहीं समझाया,
उसने उसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। और बाइबल कहता है परमेश्वर तुम्हें एक ऐसे स्थान में लेकर आएगा जब वो शत्रु हारा हुआ महसूस करेगा। शत्रु हारा हुआ महसूस करोगा। जो शत्रु ने तुम्हें भगाया था वो शत्रु तुम्हारे साथ आएगा मेल मिलाप करने के लिए। बाइबल कहता है कि यहोवा हमारे शत्रुओं के सामने हमारे लिए टेबल, एक मेज बिछाता है और हमारे मेज पर वो शत्रुओं के सामने हमारे लिए मेज बिछाता है। वो शत्रु तुम्हारा हारा हुआ महसूस करेगा। राजा अबीमेलेक ने हारा हुआ महसूस किया, इसीलिए वो बेर्शेबा में आकर इसहाक के पास में हाथ मिलाना चाहा। आज सारे शत्रु हारे हुए महसूस करेंगे। The war is lost, वॉर खत्म हुआ, वॉर वो युद्ध खत्म हो गया, युद्ध में वो हारा हुआ है। यह रहबोत एक ऐसा स्थान है जहां पर शत्रु अपने आप को हारा हुआ महसूस करता है। आज प्रभु आपको ऐसे स्थान में लेकर आएगा जहां पर शत्रु आपके साथ हारा हुआ महसूस करेगा। शाना मान देलेगी, लिब्राहशमाना बखाना मान देलेगी। आइए दोनों हाथों को उठाकर प्रभु की उपस्थिति हमारे मध्य है। प्रभु की अपरंपार आशीष आज के बाद आपके ऊपर बहने वाली है। आज के बाद बेर्शेबा में आप अपने आप को पाओगे। आज के बाद आप रहबोत में नहीं रुकोगे। आज के बाद आपका कुआं में और भी स्रोत बहता होगा, आपका जल और भी बहता होगा। आपकी खेती बाड़ी फसल उगेगी, आप फलवंत होंगे, आप फूलेंगे, आप फलेंगे, आप आशीष में होंगे। शत्रु आपके सामने गिड़गिड़ाएगा, नतमस्तक हो जाएगा। आज के बाद आपकी बढ़ोतरी है, उन्नति होगी, बढ़ोतरी होगी। आप फूलेंगे, फलेंगे, अति महान हो जाएंगे आप। थैंक यू जीसस। लेब्राहशमाला बखाना मान दे रहे, रीमा मामा थोरोबो शेकेरे में, रीमा बाबा 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 बाबा। आइए आराधना करेंगे, आराधना करेंगे। शेतेरे मेरे बाबा 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 बाबा, शेतेरे मेरे मेरे में, लेब्राहशमाला बा। जीसस प्रभु मेरा जीवन तूने कितने आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे। और ऊंचा ऊंचा तेरा नाम है। प्रभु मेरा सभी लोग मिलकर कहेंगे, तूने कितने आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे, इसलिए मैं कहता हूँ। आइए दोनों हाथ को उठाकर कहेंगे, से प्यार है मुझे। और ऊंचा ऊंचा तेरा नाम है। प्रभु मेरा जीवन, सभी लोग अपने मुंह को खोलकर कहेंगे, तूने मेरे जीवन को आशीष से भरा है। आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है
परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। आज जैसे हमने इस गीत को गाया कि प्रभु मेरा जीवन कितने आशीषों से भरा है। प्रभु तूने जब मनुष्य को बनाया, आदम को, आपने उसे एक स्थान में लेकर आया, उसके लिए पहले जगह को तैयार कर रखा और आपने आशीषित किया। प्रभु हम जानते हैं कि तूने हमारे लिए भी एक जगह तैयार कर रखा है। शायद हमें वो दिखाई नहीं दे रही है, शायद हमारी शांति की स्थान हमें नहीं दिखाई दे रही है, शायद हमारी उन्नति की स्थान हमको नहीं दिखाई दे रही है, शायद हमारे लिए बढ़ोतरी की स्थान हमें नहीं दिखाई दे रही होगी, हमें अभी अपनी समस्या दिखाई दे रही होगी। इसहाक की तरह हम भी अपने आप को महसूस कर रहे होंगे कि हमारे अंदर लॉस और तकलीफ और समस्या चल रही है। लेकिन प्रभु आज आपने इस वचन के द्वारा हमारे जीवनों में हमारे आज प्रकाश को डाला कि तूने अपने विश्वासी लोगों के लिए स्थान तैयार कर रखा है और निश्चित समय पर तू हमें वो उस स्थान पर लेकर जाएगा। प्रभु हम डरेंगे नहीं, हम याव ना छोड़ेंगे, हम रोएंगे नहीं, अपने हाथों के परिश्रम का फल हम देखेंगे। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर आपको देते हैं। पिता जो भी बीमार है परमेश्वर, ये बीमारी के स्थान से निकलकर रहबोत के स्थान, चंगाई के स्थान में आने दें। आज की शाम जो भी बीमार है यीशु के नाम से वे चंगे हो जाए, ऐसे हम दुआ करते हैं। सारी बीमारी को हम खत्म करते हैं, सारी बीमारी के हम खिलाफ आते हैं। हर अंधकार की शक्तियां टूट जाए, हर जादू टोना टूट जाए, हर ब्लैक मैजिक नाश हो जाए। यीशु के फायर की घोषणा करते हैं, पवित्र आत्मा की आग की हम घोषणा करते हैं। उस सारे अशुद्ध आत्माओं के सामर्थ के ऊपर हम तेरे फायर की घोषणा करते हैं। लगड़े चलने लगे, गूंगे बोलने लगे, मुर्दे जी उठे परमेश्वर। हाथ जो काम नहीं कर रहा है वो हाथ काम करना चालू करे, बिजनेस काम करना चालू करे। मुर्दे जी उठे, बिजनेस जो मुर्दा हो चुका है जी उठे, नौकरी जो मुर्दा हो चुका है जी उठे परमेश्वर। प्रमोशन जो मुर्दा हो चुका है प्रमोशन जी उठे परमेश्वर। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सभी को एक स्पर्श से आपने सारी बीमारी को चंगा कर दिया। धन्यवाद करते हैं। अब ये तमाम लोग रोते हुए आए थे, लेकिन हंसते हुए स्थान पर आपने लेकर आया और हंसते हुए लेकर जाओगे। आज के बाद इनकी हंसी रुकेगी नहीं, आज के बाद ये फूलेंगे फलेंगे और फलवन स्वर्ग का झरोखा इनके लिए खोला जाएगा। धन्यवाद करते, सारा आदर गौरव महिमा आपको मिले। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से। सभी जन बोलेंगे, जोर से बोलेंगे आमीन और ताली बजाएंगे एक साथ में, जोर से ताली बजाएंगे प्रभु यीशु के लिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू। ये समय है प्रभु के राज्य में एक अच्छी बीज को बोने का। अगर आपने लाए हैं तो जरूर बीज को बोइएगा प्रभु के राज्य में। थैंक यू जीसस। करो हिम्मत, बांधो आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान, जीतेंगे हम, बाजी हारेगा शैतान, जीतेंगे हम, बाजी हारेगा शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान, जीतेंगे हम, बाजी हारेगा शैतान, जीतेंगे हम, बाजी हारेगा शैतान। लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान, लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान। हिम्मत बांधो, आशा रखो, भागेगा शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान, जीतेंगे हम, बाजी हारेगा शैतान, जीतेंगे हम, बाजी हारेगा शैतान। पापों दुख के चारों तरफ, पापों दुख पे चारों तरफ मरते हैं इंसान, पापों दुख पे चारों तरफ मरते हैं इंसान। दया करो भारत पर, हो हुआ परेशान, दया करो भारत पर, हो हुआ परेशान। करो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान, जीतेंगे हम, बाजी हारेगा शैतान, जीतेंगे हम, बाजी हारेगा शैतान। घर घर जाके करो प्यारो यीशु का परमान, घर घर जाके करो प्यारो यीशु का परमान। वो है राजा मुक्तिदाता सब पर मेहरबान। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान, जीतेंगे हम, बाजी हारेगा शैतान, जीतेंगे हम, बाजी हारेगा शैतान। जल्दी करो सुनाओ सबको यीशु का परमान, जल्दी करो सुनाओ सबको यीशु का परमान। पापी बसते जाते नाते जो उस पर ईमान। करो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान, जीतेंगे हम, बाजी हारेगा शैतान, जीतेंगे हम, बाजी हारेगा शैतान।
आइए हम अपने आंखों को बंद करेगा, दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते खुदा, जैसे प्रभु जो तेरे दास ने जो वचन हमें बताया प्रभु रहोबोत के बारे में पिता, लौ सचमुच ये वो स्थान है प्रभु, आशीषित का स्थान है आपने जो हमारे लिए ठहरा है प्रभु। हाँ प्रभु जी, जैसे इसहाक के जीवन में अकाल आया, उसके बाद उसके दुश्मन लोग तैयार हो गए, उसके बाद पिता परमेश्वर पिता कई जगह से उसे अनादर मिला, निराश नहीं हुआ, लेकिन प्रभु जी आपके वचन पर उसने डट कर रहा प्रभु, आपके बातों पर उसने पिता परमेश्वर विश्वास किया। वैसे प्रभु यहाँ पर उपस्थिति हुए अनेक जन प्रभु जी बने रहे प्रभु तुझमें, तुझसे दूर ना थे प्रभु। वचन में कहता है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते, वचन में लिखा है। हाँ प्रभु, हम दुआ करते हैं यहाँ पर आए हुए अनेक जन प्रभु तुझमें बना रहे, क्योंकि तू दाखलाता है और हम ढालिया है, और जो तुझ में बना रहता है वो बहुत फल फलता है, वचन में लिखा है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, हम सभी डालियां हैं प्रभु, और हम दुआ करते हैं हमारे डालियों में प्रभु तेरा फल लगने पाए, यीशु के नाम में प्रभु तेरा फल हमारे अंदर दिखने पाए, आशीष तेरा आशीष हमारे अंदर दिखने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी जहाँ पर अकाल आ चुका है वो स्थान में फल आने दे, वहाँ पर फसल आने दे पिता परमेश्वर। वचन में जैसे प्रभु इसहाक ने जोता बोया पिता प्रभु, वचन में लिखा है कि वो 100 गुना फसल को पाया पिता परमेश्वर। वैसे प्रभु जब तेरे राज्य में जो भी भो रहे प्रभु तुझ पर विश्वास करते हुए चल रहे खुदा, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं 100 गुना इनके जीवन में फसल आने पाए, 100 गुना पिता परमेश्वर ये लोग आशीष को कटनी को काटने पाए यीशु के नाम में। आप प्रभु जी आपने अनुग्रह किया कार्य के हम धन्यवाद करते हैं। ये कलीसिया 100 गुना फसल को काटने पाए, ये कलीसिया 1000 गुना फसल को काटने पाए यीशु के नाम में। प्रभु जी हम दुआ करते हैं शैतान लज्जित हो जाए और हम पिता प्रभु जी तेरे राज्य में बढ़ता जाए प्रभु। हाँ प्रभु जब आप हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता, वचन में लिखा है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं तो हरेक के साथ हरेक के संग है प्रभु जी, और हम दुआ करते हैं हमें हिम्मत दे, ढांढस दे पिता परमेश्वर, ताकि हम ना डरते हुए परंतु हिम्मत रखते हुए तेरे वचन पे भरोसा करते हुए हम पिता परमेश्वर प्रभु तुझ में आगे बढ़ते रहना चाहते हैं। प्रभु अनेक को आगे बढ़ा प्रार्थनाओं में, वचन में प्रभु जी, और तेरे राज्य के कामों को करने के लिए प्रभु जी अनेक को तो पिता परमेश्वर विश्वास को डाल। अगर किसी का विश्वास कमजोर हो गया है तो उनका विश्वास को तो बढ़ा हाँ प्रभु जी, ताकि ये लोग तुझ में प्रभु बढ़ने पाए। सारी महिमा आदर हम आपको देते हैं खुदा, अनेक जन 30, 60 और 100 गुना फल लाने पाए यीशु के नाम में मांगते मिलके कहेंगे आमीन। मेरे प्यारों, एक लास्ट में वो एक शब्द था वहाँ पर एट लास्ट, अब तो यहोवा ने, एट लास्ट आपके भी मुंह से थोड़े दिन बाद में ये निकलेगा, एट लास्ट परमेश्वर ने मुझे जॉब दे दिया, एट लास्ट प्रभु ने मुझे बच्चा दे दिया, एट लास्ट मेरे बिजनेस सक्सेस हो गए, एट लास्ट फाइनली मेरे को प्रमोशन मिल गया, फाइनली मेरे इंक्रीमेंट हो गए, फाइनली मैं पास्टर बन गया। मेरे लिए तो मैं रहबोत के स्थान में पहुंच गया। ये मेरे लिए रहबोत का स्थान है कि परमेश्वर ने इतनी संघर्ष से लेकर आकर रहबोत का स्थान में फाइनली मुझे एक पास्टर का स्थान देकर और चर्च को चला रहा है। प्रभु को धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।